नमस्कार दोस्तों। आप सुन रहे हैं खौफ की दस्तक, जहां हर कहानी सच्चाई की मिट्टी से निकली है और हर डर पहाड़ों की ठंडी सांसों जैसा वास्तविक। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक लंबे, डरावने और सांसें रोक देने वाले सफर पर। एक ऐसा सफर जो शुरू होता है कश्मीर की वादियों से और खत्म होता है अरुणाचल के घने पहाड़ों में। लेकिन रास्ते में मिलता क्या है? ये कहानी है एक ट्रक ड्राइवर राम प्रकाश चौहान और उसके खलासी गौतम की। दोनों हिंदू परिवारों के साधारण लोग जो घर की जिम्मेदारियों और दर्द लिए कमाने के लिए निकलते हैं पहाड़ों की रात में। लेकिन उन्हें मिलता क्या है जो न उन्हें नुकसान पहुंचाता है, न जाने देता है? दोस्ती, धर्म, डर, पहाड़ों की आत्माएं, अधूरी यात्राएं और रात की बेचैन धुंध। ये कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस होती है। तो दोस्तों, लाइट बंद कर दीजिए, ईयरफोन लगा लीजिए, सांसें धीरे कर लीजिए, क्योंकि अब दरवाजे पर दस्तक दे रही है खौफ की दस्तक। मेरा नाम राम प्रकाश चौहान है। उम्र 32 साल, पेशे से ट्रक ड्राइवर। और आज भी ये बात सोचकर शरीर कांप उठता है कि उस रात अगर मेरे साथ मेरा खलासी गौतम नहीं होता तो शायद मैं ये कहानी कभी सुना ही नहीं पाता। मैं बचपन से ही ट्रक की दुनिया में रहा हूं। मेरे पिता भी ड्राइवर थे, दादा भी। लेकिन उन्होंने कभी इतना लंबा और खतरनाक रूट नहीं किया। कश्मीर से अरुणाचल का पूरा सफर। मैंने ये रूट सिर्फ पैसों के लिए लिया। घर की हालत बहुत खराब थी। मेरी पत्नी संध्या का किडनी का इलाज चल रहा था। डॉक्टर ने अगले महीने बड़े टेस्ट बताए थे। मेरी बेटी आरती की पढ़ाई फीस लंबित थी। मां की दवाइयां चल रही थीं। सबका खर्चा मेरे कंधों पर था और मैं अंदर से टूट चुका था। मुझे बस कमाना था, चाहे कितना भी जोखिम क्यों ना उठाना पड़े। उस सुबह श्रीनगर का आसमान बादलों से भरा था। हवा में ठंड और धुंध मिली हुई थी, जैसे सफर शुरू होने से पहले ही पहाड़ों ने चेतावनी दे दी हो। सावधान रह, रास्ता आसान नहीं है। मेरे ट्रक जय माता दी राजस्थानी रोड किंग के आगे बड़े बड़े कमल के स्टिकर थे। अंदर डैशबोर्ड पर महादेव की फोटो थी, जिस पर मैंने थोड़ी सी हल्दी और फूल चढ़ाए थे। मेरा खलासी गौतम, उम्र लगभग 26, दुबला पतला मगर मेहनती। माथे पर चंदन, हाथ में पूजा की लाल धागे वाली माला। हर सफर से पहले वो छोटी सी घंटी बजाकर प्रार्थना करता था, भोले बाबा, रास्ता खतरनाक है, बस रक्षा करना। उस दिन उसने घंटी बजाई, मंत्र पढ़े और फिर मुझसे बोला, राम भाई, ये रास्ता आसान नहीं है। सुना है पहाड़ों के बीच कुछ अजीब चीजें दिखती हैं यात्रियों को। मैंने हंसकर कहा, भूत प्रेत की बात मत कर अभी। पहले ही दिमाग में घर की टेंशन पड़ी है। लेकिन अंदर से मैं खुद भी नर्वस था। हम श्रीनगर की तंग, ठंडी और सफेद धुंध वाली सड़कों से निकल रहे थे। पहाड़ों के बीच हवा ऐसे चल रही थी जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। सड़क सुनसान, दुकानें बंद और पहाड़ी पेड़ों के बीच धुएं जैसे पर्दे। ट्रक की हेडलाइटें भी धुंध को काट नहीं पा रही थीं। मैंने रेडियो ऑन किया ताकि माहौल थोड़ा हल्का हो, लेकिन रेडियो पर अजीब सी फुसफुसाहट आने लगी। आवाज साफ नहीं थी, बस कुछ जैसे कोई टूटी भाषा में कुछ बोल रहा हो। गौतम ने तुरंत रेडियो बंद कर दिया। उसकी आंखों में हल्की घबराहट थी। भाई, ये ठीक आवाज नहीं थी। मैंने उसे दिलासा दिया, मगर दिल में कुछ टीस सी उठी। पहाड़ों का माहौल अलग होता है। कुछ तो है उस हवा में जो मन को बेचैन कर देता है। करीब 1 घंटे चलने के बाद अचानक ट्रक का इंजन झटका देने लगा, जैसे कोई भारी चीज पीछे लटक गई हो। मैंने एक्सेलरेटर दबाया, मगर गाड़ी ठीक से पकड़ नहीं रही थी। गौतम बोला, ये क्या हो गया राम भाई? मैंने ट्रक को किनारे लगाया। चारों तरफ घना कोहरा। सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। पेड़ों की टहनियां हवा में हिलकर ऐसे आवाज कर रही थीं जैसे कोई चुपचाप चल रहा हो। मैं ट्रक से उतरा, टॉर्च जलाया और पीछे देखने लगा। मिट्टी पर अजीब से निशान थे, इंसान जैसे, मगर बिल्कुल सीधे नहीं, टेढ़े, जैसे कोई किसी भारी चीज के साथ खिसकते हुए चला हो। गौतम भी उतर गया और मेरे पास आकर बोला, भाई, ये पैरों के निशान, ये तो किसी आदमी के नहीं है। हम दोनों की सांसें तेज चलने लगीं। हवा अचानक ठंडी हो गई।
इतनी ठंडी कि मेरा हाथ सुन्न होने लगा। मैं पीछे झुककर टायर के पास देखने लगा। तभी फुस, कान के एकदम पास एक बेहद धीमी आवाज हुई, जैसे कोई मेरे कान के पास खड़े होकर फुसफुसा रहा हो, पीछे मत देख। मेरे शरीर में झंझनाहट दौड़ गई। मैंने चमकती आंखों से गौतम को देखा। वो भी बिल्कुल सहमा हुआ खड़ा था। मैं जानता था कि उसे भी वही आवाज सुनाई दी थी। हम दोनों तुरंत ट्रक में चढ़े। मैंने जैसे तैसे गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ा दिया। कुछ मिनट बाद गौतम बोला, भाई, मैंने सच में सुना था, कोई था, और उसके कदमों की चाल वो इंसान जैसी नहीं थी। मैं कुछ बोल ही रहा था कि ट्रक के पीछे से ठक 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 की आवाज आने लगी, जैसे कोई ट्रक की बॉडी पर हाथ मार रहा हो। धीरे धीरे, लगातार। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, लेकिन धुंध के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। हमारी सांसें जैसे छाती में अटक गई थीं। गौतम, पीछे कोई है क्या? मैंने कांपती आवाज में पूछा। न नहीं भाई, कोई दिखता तो भी धुंध ढक देती। मैंने गाड़ी और तेज कर दी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी रूह तक हिला दी। मिरर में अचानक एक परछाई दिखाई दी, ऊंची, पतली, चलती नहीं, बस तैरती हुई, जैसे वो सड़क को छू ही नहीं रही थी। मैंने ब्रेक मारे बिना आंखें मिरर से हटा लीं। गौतम चिल्लाया, मत देखो भाई, पहाड़ों में ये चीजें नजरों से खेलती हैं। मैं संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हाथ कांप रहे थे। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे बाहर निकल आएगा। ये क्या था गौतम? मैं फुसफुसाया। उसने धीरे से कहा, मेरे दादा कहा करते थे, पहाड़ों में कुछ पुरानी आत्माएं घूमती हैं, जो रास्तों पर भटकती रहती हैं, यात्रियों को बस देखती रहती हैं, नुकसान नहीं करती, पर दुनिया से अलग होती है। मैंने गहरी सांस ली, खुद को शांत किया, क्योंकि मुझे घर की हालत याद आ गई। मेरे पास डरने का समय नहीं था। मुझे अपनी पत्नी, मां, बेटी, सबके लिए कमाना था, सफर पूरा करना था। ट्रक पहाड़ों को काटती सड़क पर आगे बढ़ता रहा, लेकिन अब माहौल में एक अजीब सा डर बस चुका था। कुछ देर बाद हम एक ढाबे पर रुके। वहां 2-3 ट्रक और खड़े थे। हल्की रोशनी, चाय की महक और आग की गर्मी। थोड़ी राहत मिली। मैंने चाय ली, गौतम ने गर्म रोटी। मगर ढाबे वाला बूढ़ा आदमी हमें देखकर बोला, तुम लोग इस धुंध में उस पहाड़ी रास्ते से गुजर रहे थे? हमने सिर हिलाया। वो धीमी आवाज में बोला, उधर मत जाया करो बेटे, वहां कोई है। कदमों की आवाज, धुंध में खड़े साए, वो सब असली है। हम स्तब्ध रह गए। गौतम हिम्मत करके बोला, लेकिन दादा कहते थे वो आत्माएं किसी को नुकसान नहीं करती। ढाबे वाले ने लंबी सांस लेकर कहा, हां, नुकसान नहीं, लेकिन इंसान को डराकर उसका हौसला खत्म कर देती है, और पहाड़ों में हिम्मत खो दी तो आदमी जीते जी मुश्किल में पड़ जाता है। उसकी आंखों में डर झलक रहा था, जैसे उसने भी कुछ देखा हो। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, हमें जाना है, घर की मजबूरी है। बूढ़ा आदमी बस इतना बोला, ठीक है बेटा, लेकिन ध्यान रखना, धुंध में जो दिखता है वो हमेशा इंसान नहीं होता। उस बात ने दिल पर चोट की। फिर हम ट्रक में बैठे और सफर जारी रखा। अंधेरा बढ़ चुका था, सड़क संकरी, पहाड़ ऊंचे, और हवा की आवाज किसी रोती हुई महिला जैसी। माहौल भयावह होने लगा, लेकिन मैं खुद को संभाल कर चला रहा था, क्योंकि ये सफर मेरा कर्तव्य था। अचानक आगे सड़क पर दूर दूर लाल छोटी छोटी रोशनियां दिखने लगीं, जैसे किसी के हाथ में लालटेन हो। 3, 5, फिर 7। गौतम बोला, ये कौन लोग हैं भाई, इतनी रात में? मैं बोला, शायद स्थानीय लोग होंगे। लेकिन जैसे जैसे हम करीब पहुंचे, वो सभी लाल रोशनियां एक साथ बंद हो गईं, पूरी तरह गायब, जैसे कोई था ही नहीं। मेरी रीढ़ की हड्डी में झटका लगा। गौतम ने धीरे से कहा, राम भाई, ये इंसान नहीं थे। मैंने गाड़ी धीमे की। लोग नहीं, परछाइयां थीं, और वो सिर्फ हमें देखकर गायब हो गईं। पहाड़ों की हवा फिर वैसे ही ठंडी हो गई। खामोशी इतनी गहरी कि दिल की धड़कन सुनाई दे, और तभी पीछे से फिर वही आवाज आई, थक थक थक, इस बार पहले से ज्यादा तेज। गौतम चिल्लाया, राम भाई, स्पीड दो, ये वही चीज है। मैंने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी। ट्रक पहाड़ी मोड़ों पर हिल रहा था, लेकिन मैं रुका नहीं।
मुझे बस एक ही बात याद थी, घर पहुंचने के लिए डर को पीछे छोड़ना होगा। आवाज अचानक बंद हो गई, लेकिन अब मुझे पता था हम पहाड़ों में अकेले नहीं थे। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। उस रात ढाबे से निकलने के बाद जितनी देर हमने सफर किया, मेरे कानों में सिर्फ वही आवाज गूंजती रही, थक थक थक, जैसे कोई अदृश्य हाथ ट्रक के टीन पर धीरे धीरे वार कर रहा हो। हर मोड़ पर, हर चढ़ाई पर, हर गहरी सांस में उसी धातु जैसी आवाज की गूंज थी। गाड़ी चलाते वक्त मैं बार बार पीछे देखने लगता था, जबकि मुझे पता था कि वहां कुछ दिखाई नहीं देगा। धुंध इतनी घनी थी कि मिरर में सिर्फ धुंधला सफेद पर्दा दिखाई देता था, लेकिन दिल में अजीब सा बोझ था, जैसे कोई बहुत पुराना दुख हमारे साथ चल रहा हो। गौतम मेरे बगल में चुप बैठा था। आमतौर पर वो गाने गाता है, चाय के लिए बोलता है या रास्ते के बारे में बातें करता है, लेकिन इस वक्त उसके होंठ सिले हुए थे। उसकी माला उसकी हथेली में कसकर पकड़ी हुई थी। माथे के चंदन पर पसीने की बूंदें तैर रही थीं। कुछ दूर चलकर उसने धीमी आवाज में कहा, राम भाई, पीछे जो परछाई थी ना, वो जमीन को छू नहीं रही थी। मैंने साफ देखा था। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कस गए। किसी की परछाई ऐसे कैसे हो सकती है? मैंने खुद को शांत रखने की कोशिश की, लेकिन गौतम की आंखों की बेचैनी सच बोल रही थी। हम रात के करीब 11 बजे एक बहुत पुरानी पहाड़ी पटरी पर पहुंचे। ये रास्ता पतला था, इतना पतला कि बाएं तरफ काला अंधेरा और दाईं तरफ खाई। ट्रक का हर मोड़ कांप कर ले रहा था। हवा पेड़ों के बीच ऐसी आवाज कर रही थी जैसे कोई बूढ़ी औरत धीरे धीरे रो रही हो। अचानक ट्रक की हेडलाइट के सामने से एक साया तेजी से गुजरा। मैंने ब्रेक घुमा दिए। गौतम चीख पड़ा, भाई, टकरा गए क्या? मैंने कंपकंपाती आवाज में कहा, नहीं, वो चीज गाड़ी से टकराकर भी गिरा नहीं, साइड से गुजर गई, जैसे हवा। गौतम के हाथ और कांप गए। ये इंसान का साया नहीं था भाई, कुछ और था। मैं अंदर ही अंदर डर रहा था, लेकिन मन में बार बार मेरी बीमार पत्नी का चेहरा आ रहा था। मैंने खुद को मजबूत किया और गाड़ी बढ़ाई। करीब आधा किलोमीटर बाद सड़क के बीचों बीच एक अजीब सा सफेद धब्बा दिखाई देने लगा। पहले वो धुएं जैसा लगा, लेकिन जैसे जैसे हम पास पहुंचे, वो धुएं का गोला व्यक्ति जैसा दिखने लगा। कोई आकृति खड़ी, फिर धीरे धीरे हिलती हुई। मैंने गाड़ी रोक दी। गौतम धीरे से बोला, ये इंसान नहीं है भाई, गाड़ी मत मोड़ना, ये यहीं खड़ा है, बस खड़ा है। मैं मिरर में देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस आकृति का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। बस उसकी चाल धीमी थी, जैसे कंधे झुके हों, जैसे वो बहुत पुराना, बहुत थका हुआ हो। मैंने हिम्मत जुटाकर हेडलाइट तेज की, और फिर जो सामने आया, उसने हमें पत्थर की तरह जकड़ दिया। वो कोई इंसान नहीं था, वो एक ओझल छाया थी। कपड़ों का पता नहीं, चेहरा नहीं, बस एक फीका धुंधला अस्तित्व जो धीरे धीरे पीछे की तरफ लुढ़कता हुआ चल रहा था। जमीन पर पैर नहीं, बस सरकता हुआ। गौतम ने मेरी कलाई पकड़ ली। राम भाई, ये वही है, वही आत्मा जिसकी कहानियां दादा बताते थे। ये बस देखती है, पीछे पीछे चलती है, लेकिन नुकसान नहीं करती। मेरे गले में सूखापन आ गया। मैंने जितनी तेज हिम्मत थी उतनी अंदर से खींची और गाड़ी आगे बढ़ाई। जैसे ही ट्रक उस आकृति के पास पहुंचा, वो अचानक गायब हो गई। सामने सिर्फ धुंध बच गई। गौतम ने धीरे से एक मंत्र पढ़ा, एयूएम नमः शिवाय, एयूएम नमः शिवाय। मैंने गाड़ी को स्पीड में डाला और निकल पड़ा। कुछ देर बाद हम एक मोड़ पर आए जहां सड़क थोड़ा चौड़ी थी। मैं सांस लेने के लिए ट्रक रोकना चाहता था। मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे हाथ सुन्न हो गए हों। लेकिन तभी पीछे से कोई आवाज आई, कमजोर, धीमी, टूटी हुई। रुको, मैंने तुरंत पीछे देखा। कुछ नहीं, धुंध, सन्नाटा और ट्रक की रोशनी में नाचती छोटी छोटी धूलकण। गौतम की आवाज कांपने लगी, भाई, इस आवाज को नजरअंदाज करो। पहाड़ों की आत्माएं थका देती हैं, कमजोर दिल को निशाना बनाती है। मैंने खुद को दोबारा संभाला और कहा, डरने की नहीं, बचने की आदत डाल। घर चलना है हमें। गौतम ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखें गहरी डरावनी थीं। रात धीरे धीरे और गहरी होने लगी थी। सड़कें और सुनसान, पेड़ों की शाखाएं और डरावनी, हवा और ठंडी, पहाड़ और काले।
ये वो माहौल था जहां इंसान की रूह खुद से पूछती है, क्या सच में मैं अकेला हूं? करीब आधे घंटे बाद एक छोटी जगह आई। दो पुरानी सी झोपड़ियां और एक टूटी सड़क। वहां एक अकेला लाल धागों से भरा हुआ पेड़ खड़ा था। पेड़ के नीचे छोटी घंटियां बंधी थीं, जो हवा से धीरे धीरे बज रही थीं। गौतम ने कहा, यह जगह पवित्र है भाई। ऐसे पेड़ों को हमारे गांव में सीमा रक्षक कहते हैं। ये आत्माओं को रोकते हैं। मैंने ट्रक रोक दिया। गौतम उतरा और पेड़ के पास हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसने अपनी माला खोली और एक छोटा सा मंत्र पढ़ा। भूत प्रेत बाधा सब मिटे, महादेव का जो नाम ले। उस पल मुझे सच में महसूस हुआ कि हवा थोड़ी हल्की हुई है। लेकिन तभी, जैसे किसी ने पीछे से ट्रक की बॉडी को पूरी ताकत से दबाया हो। धम! एक जोरदार आवाज गूंजी। गौतम डर कर उछला। मैं ट्रक से नीचे कूदा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। सिर्फ धुंध, गहरी, सफेद, भारी धुंध। मैं अब सच में समझ चुका था, ये पहाड़ सिर्फ रास्ते नहीं थे। ये कोई पुरानी दुनिया थी, जिसमें कुछ प्राणी घूमते थे, जो बस देखना चाहते थे, महसूस कराना चाहते थे कि इंसान अकेला नहीं है। हम दोबारा ट्रक में बैठे, और तब पहली बार मुझे महसूस हुआ, हमारा पीछा कोई कर रहा था। अदृश्य, चुप, भटकती रूह जैसा। यात्रा लंबी थी, लेकिन रात और भी लंबी। रात पहाड़ों पर अलग तरह से सांस लेती है, धीमी, भारी, धुआंओं सी फैलती हुई। कभी लगता है हवा रुक गई है, और कभी लगता है किसी के कदमों की तरह दौड़ रही है। ट्रक का इंजन उस काली रात में अकेला सा गूंज रहा था, जैसे वो भी डर गया हो, लेकिन मजबूरी में चल रहा हो। गौतम लंबे समय से कुछ बोल नहीं रहा था। उसकी आंखें सड़क पर थीं, जैसे उसे महसूस हो रहा था कि सड़क से नजर हटाना खतरा होगा। मैं उसके चेहरे की तरफ देखता तो लगता जैसे वो अपने भीतर कुछ दबा रहा है। शायद डर, शायद कोई सवाल। मैंने धीरे से पूछा, डर लग रहा है क्या गौतम? उसने बिना नजर हटाए जवाब दिया, भाई, ये पहाड़ खाली नहीं लगते। लगता है कोई साथ साथ चल रहा है। हवा भी भारी हो गई है। मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ लिया। सच कहूं तो मुझे भी वही महसूस हो रहा था। ऐसा लगता था जैसे कोई ऐसी मौजूदगी है जो न दिखती है, न बोलती है, बस महसूस होती है। कुछ देर बाद हमें बस स्टैंड जैसा एक छोटा सा वीरान स्टेशन मिला, बिल्कुल खाली। न कोई दुकान, न आदमी, न गाड़ी, बस एक पुराना टूटा बोर्ड। शीराबाल छोटी, 4 किलोमीटर। ये जगह मुझे याद आई। इस रास्ते के ड्राइवरों में एक पुरानी कहानी मशहूर है कि शीराबाल छोटी के पास धुंध में कोई रास्ता दिखाने वाला साया घूमता है। आदमी नहीं, कोई पुरानी परछाई। कहते हैं वो बस देखता है, पीछा करता है, लेकिन किसी को छूता नहीं। मैंने अपने अंदर की घबराहट छिपाते हुए ट्रक आगे बढ़ाया। गौतम ने अचानक कहा, भाई, मेरी दादी बताती थीं, कुछ आत्माएं ऐसे ही रहती हैं, जिन्हें खुद नहीं पता कि वो मर चुकी हैं। वो बस रास्तों पर भटकती रहती हैं, लोगों के साथ चलती हैं, लेकिन कुछ कहती नहीं। उसकी बात सुनकर जैसे पहाड़ पर हवा रुक गई। मेरे गले में एक सिसकारी अटकी। मैंने कहा, अगर हम ध्यान न दें, शायद वो दूर चली जाए। गौतम ने धीरे से कहा, हाँ, शायद। लेकिन उसके चेहरे पर यकीन नहीं था। हम पहाड़ की तीखी चढ़ाई पर थे, जब आगे अचानक रोड पर 3 बड़े-बड़े पत्थर दिखाई दिए। इन पत्थरों को देखकर मैं समझ गया कि बारिश में पहाड़ टूट कर गिरा होगा। मैंने ब्रेक लगाया। गौतम बोला, भाई, उतरकर रास्ता देख लेते हैं। मैंने हिम्मत बटोरी और नीचे उतरा। धुंध बहुत घनी थी। टॉर्च की रोशनी 6 फीट बाद ही गायब हो रही थी। पत्थर इतने बड़े थे कि ट्रक पास नहीं निकल सकता था। हमें उन्हें हटाने की कोशिश करनी थी। हम दोनों मिलकर एक तरफ के छोटे पत्थरों को सरकाने लगे। तभी टॉर्च की रोशनी के किनारे मुझे कुछ हल्का सा हिलता हुआ दिखा। एक साया, धुंध में खड़ा, एकदम स्थिर, लेकिन उसका सिर धीरे धीरे एक तरफ झुक रहा था, जैसे हमें देख रहा हो। मेरी सांस रुक गई। ग गौतम, मैंने धीमी आवाज में कहा। गौतम मुड़ा। उसने भी देखा। उसके हाथ से पत्थर गिर गया। वो साया एकदम से हिलने लगा, सीधा हमारी तरफ। हम दोनों ट्रक की तरफ भागे। मैंने महसूस किया कि वो साया तेजी से करीब आ रहा है, लेकिन जब हम ट्रक में चढ़े और पीछे देखा, वो गायब था, पूरी तरह। मैंने गाड़ी स्टार्ट की, लेकिन सामने पत्थर थे। हमारी सांसें तेज थीं।
तभी पीछे कहीं से वो वही आवाज आई, थक थक थक। इस बार बिल्कुल ट्रक के नीचे से। गौतम रोह सा गया। भाई, कहीं ये ट्रक के नीचे तो नहीं? मेरा दिल डर से फटने को था, लेकिन मैंने तुरंत गाड़ी रिवर्स नहीं की। कभी कभी डर में किया गया एक गलत फैसला पहाड़ों में हादसे बन जाता है। मैंने हिम्मत करके नीचे उतरने का फैसला किया, पर इस बार अकेले। गौतम ने मेरा हाथ पकड़ लिया। नहीं भाई, मत उतरना, ये अच्छा संकेत नहीं है। लेकिन मैंने कहा, अगर हम रास्ता साफ नहीं करेंगे तो यहां रात भर फंसेंगे। मुझे घर पहुंचना है, संध्या की दवाइयों का समय हो जाएगा। मेरी आवाज टूट गई। शायद बहुत दिनों बाद मुझे खुद अपने डर से ऊपर उठना पड़ा था। मैं टॉर्च लेकर नीचे उतरा। गौतम डर के मारे सीट पर ही जड़ हो गया। मैं ट्रक के आगे पीछे घूम रहा था। पहाड़ बिल्कुल शांत, इतना शांत कि अपनी सांस की आवाज भी भारी लग रही थी। फिर नीचे टायर के पास मुझे मिट्टी में दो निशान दिखे, पैरों जैसे, लेकिन इंसानी नहीं, जैसे किसी ने एड़ी से नहीं, पूरे पैर की साइड से निशान बनाए हों। अजीब टेढ़े मेढ़े। मैं उन्हें देखता रहा। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। तभी मेरे ठीक पीछे किसी की आवाज आई, चलो, जैसे कोई हमें जल्दी करने को कह रहा हो। धीमी, टूटी, लेकिन साफ। मैं जम गया। पसीना मेरी रीढ़ से रिसने लगा। पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन मैं मुड़ा। कुछ नहीं था, बस धुंध और डर की बेचैन हवा। मैं ट्रक में भागकर चढ़ा। गौतम की आंखों में आंसू थे। भाई, कोई हमें जल्दी में है, कोई चाहता है कि हम गाड़ी आगे बढ़ाए। मैंने धीरे से कहा, पर आगे तो पत्थर पड़े हैं। गौतम ने अचानक कहा, भाई, मैं उतारता हूं, आप गाड़ी में बैठो, आपके हाथ कांप रहे हैं। उसकी आवाज में अजीब सी ताकत थी, किसी भोले भक्त की हिम्मत, किसी पहाड़ी लड़के का भरोसा। वो उतरा, पत्थरों को धकेला। मैं मजबूर होकर हेडलाइट से रोशनी देता रहा। जब वो बड़े पत्थर को हिला रहा था, मुझे धुंध के अंदर से फिर वही लाल रोशनी दिखी। छोटी छोटी लाल आंखें नहीं, लाल चिंगारियां, जैसे किसी ने दूर से लालटेन हिलाई हो। धीरे धीरे, तालमेल से। गौतम मुड़ा और बोला, भाई, ये वही है, वो परछाई नहीं, ये जगह है जो जिंदा है। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसी पल पत्थर हट गया। हम दोनों ट्रक में चढ़े और गाड़ी बढ़ा दी। मैंने गाड़ी मोड़ी तो पीछे देखा। लाल रोशनियां वहीं खड़ी थीं, स्थिर, हिलती नहीं, बस देखती हुई, जैसे कह रही हो, जाओ, लेकिन याद रखो, रात लंबी है। मैंने बिना कुछ कहे सड़क पकड़ ली। गौतम हरेमी आवाज में बोला, राम भाई, ये पहाड़ सिर्फ रास्ता नहीं है, ये कोई पुराना लोक है, जहां हम मेहमान हैं, और वो हमें जाने दे रहा है, अभी के लिए। मैंने ट्रक की स्पीड थोड़ा बढ़ाई। डर की छाया पीछे छूट रही थी, लेकिन खामोशी में कुछ अभी भी हमारा पीछा कर रही थी। और मुझे पता था, ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि असली रात अब शुरू हो रही थी। ट्रक पत्थरों को पार करके जैसे ही खुली सड़क पर आया, मैंने लंबी सांस छोड़ी। लगे जैसे सीने पर रखा कोई पत्थर अचानक हट गया हो। लेकिन मन के भीतर वो दबा हुआ डर अभी भी वहीं था, कहीं गहराई में, धड़कनों के साथ चलता हुआ। रात अब पूरी तरह पहाड़ों के ऊपर बैठ चुकी थी। काले आसमान पर चांद कहीं नहीं था, सिर्फ धुंध की मोटी परतें। हेडलाइटें सड़क से ज्यादा हवा को रोशन कर रही थीं, और गाड़ी की लाइट के ऊपर हवा में तैरते छोटे छोटे कण ऐसे लग रहे थे जैसे कोई हाथ हिलाकर धूल बिखेर रहा हो। गौतम लगातार मंत्र पढ़ रहा था, धीमे, कंपन भरी आवाज में। उसके चंदन पर धुंध बैठ चुकी थी। उसकी आंखें बार बार पीछे देख रही थीं, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रही हों। मैंने पूछा, क्यों देख रहा है पीछे? वो बोला, भाई, मुझे लगता है कोई चल रहा है, दूर से, बहुत दूर, लेकिन वही चाल, वही धुंध में हिलता हुआ साया। अब मेरे हाथ ठंडे पड़ने लगे थे। ये पीछा अब सिर्फ हादसा या भ्रम नहीं लग रहा था, ये कुछ जानकर किया जा रहा था। कुछ देर बाद सड़क थोड़ी समतल हुई। हम पहाड़ के ऐसे हिस्से में आ गए थे जहां पेड़ों की लाइन सीधी खड़ी थी। ऊंचे, काले, देवदार के पेड़, एकदम सैनिकों की तरह। इन पेड़ों के बीच हवा भी आवाज बदल लेती है। पहाड़ों का सीटी बजाना, लंबे पेड़ों के बीच की सरसराहट, और जमीन पर गिरती पुरानी पत्तियों की फुसफुसाहट।
जैसे कोई लगातार कुछ कह रहा हो, बहुत धीरे धीरे। गौतम ने अचानक कहा, राम भाई, धीमे चला लो, आगे बहु देवदार घाटी शुरू हो गई है। ये जगह, मेरे गांव वाले कहते हैं, बहुत पुरानी है। यहां आत्माएं सिर्फ दिखती नहीं, बातें भी करती हैं, लेकिन किसी को जवाब नहीं देना चाहिए। मैंने दिमाग झटकते हुए ट्रक स्लो किया। तू तो मुझे डरा ही देगा एक दिन, मैंने आंखें छोटी करके कहा। गौतम बोला, डर नहीं भाई, बस सावधानी। ये जगह ऐसी है जहां पेड़ भी सुनते हैं, हवा भी महसूस करती है, और धुंध धुंध तो यहां किसी भी चीज का रूप ले लेती है। यह कहते हुए उसकी आवाज धीमी हो गई, जैसे उसे अपने ही शब्दों से डर लग गया हो। धीरे धीरे हम घाटी में उतरने लगे। यहां सड़क दोनों तरफ पेड़ों से घिरी हुई थी। हेडलाइटें जो भी रोशन करतीं, वो पल भर में धुंध खा जातीं। ऐसा लगता था जैसे पहाड़ हमें छुपा रहा हो या निगल रहा हो। मैं गाड़ी चला रहा था कि अचानक पहियों के नीचे से किर्र किर्र की आवाज आई। मैंने ब्रेक मारे। गौतम चौंक गया। क्या हुआ भाई? मैंने नीचे उतरकर टॉर्च जलाई। सड़क पर कुछ नहीं था, बस सूखी पत्तियों की मोटी परत। लेकिन उन पत्तियों पर कुछ खिंचने के निशान थे, जैसे कोई बहुत भारी चीज यहां घसीटते हुए निकली हो। मेरे गले में फिर वो ठंड उतर आई। गौतम चिल्लाया, भाई जल्दी आओ, जल्दी। मैं ट्रक की तरफ भागा। गौतम उंगली से बाईं ओर इशारा करते हुए बोला, उधर देखो। मैंने देखा, पेड़ों की लाइन के बीच एक साया खड़ा था, काला, अजीब आकार का। उसका सिर बिल्कुल सीधा नहीं था, कंधे से थोड़ा एक तरफ झुका हुआ, और उसके दोनों हाथ हाथ नहीं थे, बस धुंध से बने लंबे पतले साए। वो बिल्कुल हिला डुला नहीं, बस खड़ा रहा, और उसकी आकृति धुंध में धीरे धीरे फैलती और सिमटती रही, जैसे वो सांस ले रहा हो। मेरी सांस अटक गई। मैं पत्थर की तरह जम गया था। गौतम ने धीरे से मंत्र पढ़ते हुए कहा, ये वही है भाई, जो हमें उस मोड़ से देख रहा था, जो दूर से चल रहा था। ये पेड़ों के बीच रहता है, पुरानी आत्मा है, पहाड़ों की। मैंने पूछा, हमें क्या चाहता है? गौतम ने सांस रोके हुए जवाब दिया, शायद, बस देखना, ये कुछ नहीं करता। कहते हैं ऐसी आत्माएं बस साथ चलती हैं, बिना वजह, बिना कारण। ये जगह छोड़ नहीं पाती, इस घाटी से बंधी होती हैं। मैंने देखा, साए ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया, मेरी तरफ, सीधे, और उसके सर उठाते ही तेज हवा का झोंका आया। पेड़ों पर लगी पत्तियां एक साथ हिलने लगीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति चल रही हो। मैंने बिना एक पल गंवाए ट्रक स्टार्ट किया और गाड़ी आगे बढ़ा दी, लेकिन वो साया गायब नहीं हुआ। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते, कभी पेड़ों के बीच दिखत, कभी धुंध में छुप जाता, कभी दूर लाल रोशनी सी बन जाता, जैसे कोई हमारे साथ साथ चल रहा था। कुछ देर बाद घाटी का रास्ता खत्म हुआ और हम पहाड़ों के ऐसे हिस्से में पहुंचे जहां सड़क की दोनों तरफ गहरी खाई थी। गौतम ने अचानक घबराई आवाज में कहा, भाई, ट्रक की ऊपर की लाइट बंद हो गई। मैंने स्विच देखे, सब ठीक थे, बट लाइट बंद। मेरे शरीर में ठंड सी दौड़ गई, क्योंकि अक्सर ऐसा तभी होता है जब कोई ऊपर हो। सीधे ट्रक की छत पर गौतम ने कांपते हुए कहा, भाई, ऊपर कोई है क्या? मैंने कहा, चुप रह, कुछ आवाज मत कर, अगर हम रुक गए तो मुश्किल होगी। हम दोनों चुप थे, इतनी चुप्पी कि दिल की धड़कन भी भारी सुनाई दे। और तभी ट्रक की छत पर बहुत धीमी, बहुत भारी, थप थप थप, जैसे कोई बहुत पुरानी चीज चल रही हो। मेरी पकड़ स्टीयरिंग पर जम गई। गौतम फुसफुसाया, ये हमारे साथ आया है भाई। मैंने सड़क पर नजर जमाकर कहा, हम रुकेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो। ट्रक आगे बढ़ रहा था, और वो चाल ऊपर, धीमे धीमे, जैसे कोई पूरा पहाड़ साथ चल रहा हो। और दूर, पेड़ों के बीच, वही लाल चिंगारियां फिर दिखाई दी, जैसे कोई कह रहा हो, अभी सफर बहुत बाकी है। ट्रक की छत पर चलने वाली वो धीमी, भारी चाल, हर थप थप के साथ मेरी नसें खींचती जा रही थीं। पहाड़ की काली रात, दोनों तरफ गहरी खाई, और ऊपर कोई ऐसा जो इंसान नहीं था, पर कदमों की आवाज इंसान जैसी नहीं, बल्कि किसी पुरानी, भारी, थकी हुई आत्मा जैसी। मैंने स्टीयरिंग इतनी कसकर पकड़ी हुई थी कि हथेलियां सुन्न हो गईं। गौतम बिल्कुल शांत बैठा था, पर उसकी आंखों में वही डर घूम रहा था जिसे हम दोनों किसी तरह छिपाने की कोशिश कर रहे थे।
रात, धुंध और पहाड़ तीनों मिलकर उस क्षण हमें घूर रहे थे। ट्रक एक लंबी चढ़ाई पर था जब अचानक वो चाल हमारी छत पर रुक गई, पूरी तरह। ऐसा सन्नाटा छा गया कि इंजन की आवाज भी दब गई। गौतम धीरे से बोला, भाई, ये अब वहीं खड़ा है। मेरे गले में कांटा सा अटक गया। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, देखना मत, जब तक हम सीधी सड़क पर नहीं पहुंच जाते। ऊपर मत देखना, रुकना मत। हो सकता था कि वो साया बस देख रहा हो सकता था कि वो हमसे कुछ चाहता ही ना हो। लेकिन पहाड़ों में कभी कभी डर इसलिए बढ़ता है क्योंकि आप नहीं जानते कौन, कहां और क्यों मौजूद है। हम चढ़ाई पार कर रहे थे कि अचानक ट्रक की बाईं साइड पर किसी ने जोर से हथेली मारी। धम! ट्रक पूरा डोल गया। गौतम चीख पड़ा, भाई, नीचे मत देखना, मत देखना। उसका चिल्लाना पहाड़ों में गूंज गया। मैं स्टीयरिंग पकड़े आगे देखता रहा, लेकिन अंदर से ऐसा लगा जैसे दिल बैठ गया हो। मैंने न चाहकर भी बाईं खिड़की के बाहर देखा। धुंध के अंदर, सड़क के बिल्कुल किनारे, एक ऊंची सी परछाई हमारे साथ साथ चल रही थी। वो जमीन को छू नहीं रही थी, बस सरक रही थी। छाती से ऊपर का हिस्सा धुंध में गायब और नीचे की आकृति लंबी, बहुत लंबी। ऐसे लग रहा था जैसे वो सड़क से उठी हो, कोई इंसान या इंसानी आकृति जिसे पहाड़ों ने बनाया हो। मैं एक सेकंड तक जड़ हो गया, फिर एक झटके से नजर हटाई, लेकिन वो साया अब ट्रक की छत पर मौजूद किसी चीज से तालमेल में चल रहा था। ऊपर चाल, बाहर साया और ट्रक के अंदर दो इंसान जो बस अपनी किस्मत से लड़ रहे थे। गौतम कांपते हुए मंत्र पढ़ रहा था, एयूएम त्र्यंबकम यजामहे। उसकी आवाज टूटी हुई थी, जैसे कोई बच्चा डर से रोते हुए बोल रहा हो, मगर उसके शब्द पहाड़ की हवा में घुल रहे थे और शायद इसी से हम थोड़ा सुरक्षित महसूस कर रहे थे। हम आगे बढ़ते रहे। कुछ मिनटों बाद रास्ता थोड़ी खुली जगह में आया। धीरे धीरे छत वाली चाल भी रुक चुकी थी, लेकिन अब एक नया डर शुरू हुआ। अचानक ट्रक की बल्ब लाइट फटने की आवाज आई। टपाक! केबिन में एकदम अंधेरा, बस हेडलाइटें और बाहर की जिंदा धुंध। गौतम कांपते हुए बोला, भाई, यहां कुछ है, कुछ भारी, कुछ बहुत पुराना, और ये पहाड़ उसे जाने नहीं दे रहे। मैंने आवाज संभाल कर कहा, हम पहाड़ों को पार कर लेंगे, डर बस भ्रम है। लेकिन मेरे खुद के शब्द मुझे ही झूठ लग रहे थे। हम धीरे धीरे एक मोड़ ले रहे थे कि सामने अचानक एक दीपक जलता दिखा। रात के बीचों बीच, खाई के किनारे, एक छोटा सा पीला दीपक, बिल्कुल स्थिर, न हवा में हिलता न बुझता। गौतम बोला, ये इंसानी दीपक नहीं है भाई, ये रास्ता दिखाने वाले देवताओं का दीपक होता है। मैंने पूछा, पर हम सही रास्ते पर हैं या नहीं? गौतम चुप हो गया। उसका चेहरा डर और समझ से मिला जुला लग रहा था। दीपक धीरे धीरे पीछे हटने लगा, जैसे कोई उसे पकड़कर हमें रास्ता दिखा रहा हो, लेकिन दिखाई कोई नहीं दे रहा था, सिर्फ दीपक जो अंधेरे में हिलते हुए आगे बढ़ रहा था। हमने गाड़ी उसी की दिशा में मोड़ दी। कुछ देर बाद सड़क साफ दिखने लगी। खाई वाले हिस्से खत्म हुए और एक फ्लैट जगह मिली जहां हवा थोड़ी हल्की थी। जैसे ही हम उस जगह पहुंचे, दीपक एकदम से हवा में घूमकर एक बार झलका और गायब, जैसे वो कभी था ही नहीं। मैं और गौतम दोनों कुछ देर तक बिना बोले बैठे रहे। आखिर मैंने धीमी आवाज में कहा, ये जो भी था, उसने हमारी मदद की है। गौतम ने सिर हिलाकर कहा, हां भाई, पहाड़ में जैसे बुरी आत्माएं होती हैं, वैसे रक्षक भी होते हैं, और आज एक ने हमें उस साए से बचाया है। मैंने गहरी सांस ली, लेकिन अभी भी अंदर से लग रहा था, वो साया कहीं गया नहीं है, बस अभी दिख नहीं रहा। हमने चाय के लिए गाड़ी रोकने का सोचा, लेकिन जैसे ही ट्रक एक ढलान पर आया, पीछे से फिर वही आवाज, थक थक थक। इस बार बहुत धीमी, लेकिन इतनी साफ कि जान निकल जाए। गौतम ने मेरा हाथ पकड़ा, भाई, वो फिर आ गया, और उसके शब्दों के साथ हवा फिर ठंडी हो गई, बहुत ठंडी, हड्डियों तक उतरने वाली। और मुझे पता था ये सफर अभी सिर्फ 1/5वां ही हुआ है। अरुणाचल बहुत दूर है और पहाड़ों की रात अभी बहुत लंबी है। ट्रक ढलान पर धीरे धीरे उतर रहा था, लेकिन हवा का बोझ बढ़ता जा रहा था, जैसे पहाड़ का हर कण हमारे आसपास घूम रहा हो, हमारे कदम महसूस कर रहा हो, हमारी सांसें सुन रहा हो।
पीछे से आती वो थक 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 पहाड़ों की खामोशी में किसी ढोल की तरह गूंज रही थी। लेकिन ढोल कोई बजा नहीं रहा था। ये कदम थे, भारी, पुराने, किसी ऐसी आत्मा के जो शायद सैकड़ों सालों से इन घाटियों में फंसी हुई थी। गौतम दोनों हाथ जोड़कर बैठा था। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन उसकी आवाज में अजीब सा भरोसा था। वो सिर्फ एक ही मंत्र दोहरा रहा था, एयूएम नमः शिवाय, एयूएम नमः शिवाय। मैं गाड़ी चलाते हुए सोच रहा था कि डर मुझे अंदर से खा जाएगा, लेकिन घर की बातें मन में घूम रही थीं। मेरी पत्नी संध्या, मेरी बेटी आरती, मेरी मां की दवाइयां, सब कुछ मेरे आगे चलता जा रहा था। मैं मरने से नहीं डरता था, डरता था कि घर वालों का क्या होगा। हम पहाड़ की राहत भरी ढलान में निकले ही थे कि अचानक धुंध फिर से मोटी होने लगी। ऐसी मोटी कि हेडलाइट भी हार मान जाए, ऐसी मोटी कि लगे जैसे कोई सफेद समुद्र में गाड़ी चला रहे हों। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। अचानक गौतम बोला, भाई, आगे कुछ है। मैंने देखा, सड़क के बीचों बीच कोई धूप दिया जल रहा था, छोटा सा, अकेला, और उसके चारों ओर फूल बिखरे हुए, मैरीगोल्ड, गेंदा, जैसे किसी ने अभी अभी पूजा की हो। मैंने गाड़ी रोकी। गौतम बोला, ये जगह पवित्र लगती है भाई। हम दोनों उतरकर पास गए। दिए की लौ इतनी स्थिर थी कि एक बार लगा जैसे वो किसी कमरे में है, लेकिन वो पहाड़ के बीच हवा में जल रही थी। हवा चल रही थी, लेकिन दिया नहीं हिल रहा। गौतम ने हाथ जोड़कर नमस्कार किया, मैंने भी। लेकिन तभी दिए की लौ अचानक एकदम फैल गई, जैसे कोई उस पर फूंक मार रहा हो। मगर वहां कोई नहीं था, न इंसान न जानवर, सिर्फ हवा और दो इंसान। फिर पीछे से वही आवाज, चलो। इस बार बहुत साफ, बहुत करीब, जैसे किसी ने सीधे कान में कहा हो। मैंने मुड़ते हुए देखा, कुछ नहीं था, सिर्फ एक लंबा, अंधेरा, खाली रास्ता और धुंध जो हमारे चेहरे को छू रही थी। गौतम मेरी तरफ मुड़ा, भाई, ये वही आवाज है, वही जो पत्थरों के पास आई थी। ये हमें आगे बुला रही है, लेकिन क्यों? मेरे अंदर डर नहीं, अब गुस्सा उठ रहा था। ये कैसा खेल था? हमें बुला कौन रहा था और रास्ता दिखा कौन रहा था? हम दोनों वापस ट्रक में चढ़े। मैंने गाड़ी बढ़ाई, दिया पीछे छोड़ दिया, लेकिन उसकी हल्की पीली रोशनी जैसे हमारे पीछे पीछे चल रही थी। कुछ देर गाड़ी चलाने के बाद हम एक मोड़ पर पहुंचे, जहां अचानक सड़क वाय आकार में दो हिस्सों में बंट गई। बायां वो रास्ता पुराना, उबड़ खाबड़, काला। दायां वो रास्ता थोड़ा साफ, लेकिन खाई की तरफ जाता हुआ। गौतम ने डरकर कहा, भाई, नक्शा देख लेते हैं। लेकिन जैसे ही उसने मोबाइल निकाला, मोबाइल अपने आप बंद हो गया। बैटरी ठीक थी, लेकिन स्क्रीन काली। मैंने कहा, क्या हुआ? वो कांपते हुए बोला, ये पहाड़ ही करता है भाई। जहां ऐसे मोड़ हों, वहां कभी कभी पहाड़ पुरानी ऊर्जा खींच लेता है। ये आम बात नहीं है। उसकी आवाज में विश्वास था, लेकिन चेहरा डर से पीला। मैंने अपना मोबाइल देखा, वो भी बिना वजह बंद। अब हम बिल्कुल अकेले थे, कोई निशान नहीं कि किस रास्ते जाना है। मैं सोच ही रहा था कि तभी सड़क के बीचों बीच एक हल्का सा सुनहरा प्रकाश दिखाई दिया, जैसे कोई दीपक हो। लेकिन करीब जाकर पता चला, वो वही दीपक था जिसे हमने पीछे छोड़ा था। गौतम की आंखें फैल गईं। भाई, वो दीपक यहां कैसे आ गया? दीपक थोड़ा दाएं की तरफ हिला, जैसे संकेत दे रहा हो, यहां से जाओ। मैंने दाएं रास्ता पकड़ लिया। ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ा। कुछ देर बाद धुंध कम हुई, सड़क साफ दिखने लगी, और अचानक ट्रक की छत पर वो भारी चाल वापस आ गई। थप थप थप, गौतम चिल्लाया, भाई, वो फिर हमारे ऊपर है। मैंने तुरंत ट्रक रोका नहीं, बस धीरे से कहा, मत देखना ऊपर, बस सीधी सड़क देखो। लेकिन अंदर से मुझे पता था, जिस साए ने हमें पीछा किया है, वो सिर्फ साथ नहीं चल रहा, वो हमें किसी और ले जा रहा है। ट्रक चल रहा था, और ऊपर चलने वाली चाल का रिदम भी, बहुत धीमी, बहुत भारी, लेकिन साफ, जैसे कोई बहुत पुराना यात्री हमारे साथ सफर पर निकल आया हो। और तभी मेरे अंदर अचानक एक अजीब सा एहसास आया, जैसे ऊपर वाला साया पूरा इंसान नहीं, बल्कि किसी ड्राइवर की आत्मा हो, जो शायद इस रास्ते पर मरा नहीं, बल्कि खो गया हो, जो अब भी अपना रास्ता तलाश रहा हो। और शायद
हमारा इस्तेमाल कर रहा हो अपना अधूरा रास्ता पूरा करने के लिए। और ये एहसास इतना गहरा था कि रूह तक कांप उठी। रात और गहरी हो गई थी और अब ये सफर सिर्फ हमारा नहीं था। ट्रक आगे बढ़ रहा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि इंजन की गड़गड़ाहट और पहाड़ की हवा मिलकर एक भारी सी धुन बना रहे हों। ऊपर की चाल थप 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 वो अब पहले से ज्यादा स्पष्ट हो चुकी थी, जैसे वो साया हमसे एकदम ऊपर बैठकर सफर कर रहा हो। गौतम ने धीरे से माला कसकर पकड़ी और कहा, भाई, अब ये साथ नहीं चल रहा, ये हमारे ऊपर सवार है। उसके शब्द सुनकर मेरे शरीर में जैसे करंट सा उतर गया। मैंने गला साफ किया और बोला, अगर ये साथ चल रहा है, हमें कुछ करेगा नहीं, बस इसे अनदेखा करना पड़ेगा। लेकिन मन के भीतर की धड़कन बता रही थी, मैं भी खुद पर यकीन नहीं कर पा रहा था। थोड़ी देर बाद सड़क फिर पेड़ों के घने हिस्से में उतरने लगी। दोनों तरफ ऊंचे देवदार ऐसे खड़े थे जैसे पहाड़ियों की चुप मौन फौज। हेडलाइटें उनकी लंबी परछाइयों को सड़क पर खींच देतीं और वो परछाइयां ऐसे हिलतीं जैसे कोई सांस ले रहा हो। हवा इतनी ठंडी हो गई थी कि मेरी उंगलियां स्टीयरिंग पर जम रही थीं। हम उसी डर में आगे बढ़ रहे थे कि अचानक ट्रक के पीछे की दाईं साइड से घसीटने की आवाज आई। गुर्र गुर्र, जैसे कोई भारी चीज ट्रक की बॉडी पर खुरची जा रही हो। गौतम हड़बड़ाया, भाई, ये क्या था? मैंने मिरर में देखा, कुछ नहीं, बस हवा और धुंध। लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। हुर्र हुर्र, जैसे कोई नाखून लंबे टेढ़े ट्रक के धातु पर गड़ाकर चल रहा हो। गौतम के मुंह से एक ही शब्द निकला, साया। मैंने नजरें सड़क पर टिकाईं और गाड़ी बिना रोके आगे बढ़ाई। कुछ सेकंड बाद आवाज बंद हो गई और ऊपर वाली चाल भी। सन्नाटा, इतना भारी सन्नाटा कि पहाड़ की ठंडी सांस भी सुनाई दे। मैंने गहरा सांस लिया। शायद शायद अब वो चला गया। लेकिन तभी ट्रक की छत से एकदम सीधी आवाज आई, रुको। वो आवाज इंसानी नहीं थी। वो जैसे धुंध, हवा, पहाड़ सब मिलकर बोल रहे हों। गौतम का चेहरा सफेद हो गया। उसने मेरी बांह पकड़कर कहा, भाई, ये अब बोल भी रहा है। मेरी रीढ़ में ठंडे कांटे उतर गए। ये आवाज कोई चेतावनी नहीं थी, यह आदेश था, सीधा। लेकिन मैं रुक नहीं सकता था। हम किसी खतरनाक मोड़ पर थे। दोनों तरफ खाई थी। मैंने गाड़ी आगे बढ़ाई और जैसे ही स्पीड थोड़ी बढ़ाई, छत पर कोई जोर से उछला। थम! ट्रक हिल गया। गौतम चीखा, भाई संभालो! मैंने स्टीयरिंग झटके से पकड़ा। ट्रक खाई की तरफ डगमगाया, मगर जैसे तैसे सीधा कर लिया। मेरे कानों में सिर्फ अपनी सांसों की आवाज आ रही थी। माथे से पसीना टपक रहा था। गौतम की आंखों में ऐसा डर था जैसे वो साया उसके सामने खड़ा हो। कुछ सेकंड बाद छत की चाल और आवाजें सब बंद हो गए। अचानक फिर चारों तरफ सन्नाटा। लेकिन इस बार यह सन्नाटा अच्छा नहीं। यह किसी तूफान से पहले की खामोशी जैसा था। मैं धीरे धीरे ट्रक आगे बढ़ा रहा था। हम घाटी के एक संकरे हिस्से में पहुंचे। यहां सड़क इतनी पतली थी कि दो गाड़ियां पास भी नहीं निकल सकती। ठीक इसी जगह से पहाड़ में एक पुरानी सांप नदी कहानी मशहूर है कि यहां धुंध में ऐसा भ्रम पैदा होता है कि आदमी को दो सड़कें दिखती हैं, लेकिन सही सिर्फ एक होती है, बाकी किसी भी ओर गिरा देती हैं। और तभी मेरे सामने धुंध में दो सड़कें दिखाई देने लगीं। दाईं सड़क, बाईं सड़क, दोनों बिल्कुल एक जैसी। कोई बोर्ड नहीं, कोई निशान नहीं। गौतम ने तुरंत आंखें बंद कर लीं। भाई, ये वही जगह है। ये पहाड़ आदमी के दिमाग से खेलते हैं। ये सड़क असली नहीं है, ये धुंध का खेल है। फैसला मत करना अभी। मैं घबरा गया। तो क्या करूं? गौतम ने धीरे से कहा, प्रतीक्षा, क्योंकि यहां रास्ता खुद सामने आता है। आत्माएं दो रास्ते दिखाती हैं ताकि इंसान गलत चुनाव करे, लेकिन पहाड़ पहाड़ सही रास्ता खुद खोलता है। मैं गाड़ी रोकने ही वाला था कि छत पर से फिर वही आवाज आई, बाएं नहीं। हम दोनों सुन्न। मेरे हाथ से स्टीयरिंग छूटते छूटते बचे। गौतम फुसफुसाया, भाई, पहाड़ का साया हमें दिशा बता रहा है। अजीब था, डरावना, समझ से बाहर। लेकिन बाएं तरफ की सड़क पर धुंध का घेरा ऐसा बन रहा था जैसे गड्ढा हो। मैंने कांपते हाथों से ट्रक हल्का दाएं मोड़ा।
दाएं वाला रास्ता धीरे धीरे साफ होने लगा। धुंध कटने लगी, पेड़ों की परछाइयां सीधी होने लगीं, और कुछ सेकंड बाद बाएं वाला रास्ता पूरी तरह धुंध में डूब गया। गायब। गौतम ने लंबी सांस छोड़ी। भाई, अगर हम बाएं जाते, ट्रक खाई में जा गिरता। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि खुद सुनाई दे रही थी। अब एक बात साफ थी, वो साया हमें डराने नहीं, शायद बचाने की कोशिश कर रहा था। पर क्यों? ये सवाल अब और गहरा हो गया था। हमने गाड़ी फिर शुरू की। धुंध कम होने लगी, सड़क थोड़ी सीधी, और ट्रक की छत पूरी तरह शांत। लेकिन शांत वातावरण में मैंने एक धीमी आवाज सुनी, जैसे कोई बूढ़ा आदमी बहुत थक कर बहुत धीमे से सांस ले रहा हो। गौतम ने मेरी तरफ देखा और बोला, भाई, वो अभी भी यहीं है। मैंने धीरे से कहा, हाँ, और अब लगता है वो सिर्फ भटक रहा है। हम उसका रास्ता हैं या वो हमारा, ये समझ नहीं आ रहा। रात खत्म होने से पहले हमारी असली परीक्षा आने वाली थी, ये मुझे महसूस हो रहा था। और अब पहाड़ की चुप्पी भी हमारी साथी नहीं रही थी। उस रात की हवा में कुछ था, कुछ ऐसा जो आदमी की नसों में उतरकर उसकी हिम्मत को धीरे धीरे खा ले। मैं कई रातें सड़कों पर चला हूं, मौसम, अंधेरा, बारिश, बर्फ, सब देखा है, लेकिन उस रात की खामोशी वो पहली बार महसूस हुई थी। हम दाएं वाले रास्ते पर मुड़ चुके थे। धुंध कम हो रही थी, लेकिन भीतर का डर बढ़ रहा था। ट्रक की छत अब शांत थी, इतनी शांत कि वो खुद एक डर बन गई थी। जैसे कोई है जो अभी भी है, लेकिन उसने कदम रखना बंद कर दिया है, सिर्फ बैठा है, चुपचाप, और इंतजार कर रहा है कि हम कहां जाएं। गौतम मेरी तरफ आधी नजर डालकर बोला, भाई, छत पर अभी भी वजन है, महसूस हो रहा है, ट्रक भारी चल रहा है। मैंने सिर हिलाया। मुझे भी वही महसूस हो रहा था, एक अदृश्य बोझ, जैसे कोई बूढ़ा आदमी ऊपर बैठे अपनी थकी हुई सांसें हवा में छोड़ रहा हो। कुछ दूर जाकर सड़क एक थोड़ी चौड़ी जगह में पहुंची, जहां दाईं तरफ एक पुराना टूटा हुआ छोटा सा मंदिर था। न मूर्ति थी न घंटी, बस पत्थरों से बनी दीवारें और टूटे पिलर। मगर उसके सामने लाल सफेद कपड़ों की छोटी छोटी गांठें बंधी थीं, जैसे लोग आज भी किसी अदृश्य शक्ति से मन्नत मांगते हों। गौतम ने कहा, भाई, रुकें, मैं अपना माथा टेक लूं, इस जगह में कुछ तो है। मैंने गाड़ी धीरे से मंदिर के आगे रोकी, इंजन बंद किया, और उसी पल ट्रक की छत पर हुआ धप, जैसे कोई कूदकर नीचे उतर गया हो। हम दोनों जम गए, एक दूसरे को देखा, पर केनी बोला नहीं। फिर नीचे कंकड़ों पर बहुत धीमे, बहुत थके हुए कदमों की आवाज चली, चर चर चर, जैसे कोई इंसान सालों बाद जमीन पर कदम रख रहा हो। गौतम ने धीरे से कहा, भाई, ये हमारा पीछा नहीं कर रहा था, ये हमारे साथ यात्रा कर रहा था। मैंने गहरी सांस ली। शायद किसी अधूरी राह पर है। हम दोनों ट्रक से नहीं उतरे, चाहकर भी नहीं, क्योंकि धुंध मंदिर के चारों तरफ ऐसे घूमने लगी थी जैसे कोई वहां खड़ा हो, नजर रखता हुआ। मंदिर के अंदर से हल्की सी थक थक की आवाज आई, जैसे कोई बूढ़ा पुजारी अपना लकड़ी का दंड जमीन पर मारता हो। लेकिन वहां कोई था नहीं, मंदिर तो खाली था, पूरी तरह खाली। गौतम धीरे से मंत्र पढ़ने लगा, एयूएम नमः शिवाय, एयूएम नमः शिवाय। हवा अचानक ठंडी हो गई, इतनी ठंडी कि केबिन के अंदर धुंध जमा होने लगी। मेरी सांसें धुएं जैसी दिख रही थीं। फिर धुंध के बीच से मंदिर की टूटी दीवार पर एक आकृति उभरी, न इंसानी न पूरी धुंध, जैसे किसी की परछाई पहाड़ की दीवार पर चिपक गई हो। वो कभी सीधी, कभी टेढ़ी, कभी पूरी लंबी होकर खिंच जाती, और कभी अचानक दो हिस्सों में टूटती हुई लगती, जैसे उसका अस्तित्व स्थिर नहीं था, जैसे वो पहाड़ का हिस्सा भी है और नहीं भी। मैं डर के मारे बोल नहीं पा रहा था। गौतम के होंठ सूख गए थे, लेकिन उसने पूछा, भाई, ये क्या है? मैंने धीरे से कहा, ये पहाड़ का पुराना यात्री है, जो शायद यहां से कभी जा नहीं पाया और अब दूसरों की यात्रा पूरी करता है। तभी वो परछाई धीरे धीरे मंदिर की दीवार से अलग हुई, जैसे उसने अपनी जगह छोड़ दी हो, और धुंध का एक लहरिया सा गोला बनकर हमारी ओर बढ़ती हुई चलने लगी। मैंने तुरंत ट्रक स्टार्ट किया, इंजन झटका खाकर चला। गौतम चीखा, भाई चलो, ये धुंध नहीं है, ये वही है। मैंने एक्सेलरेटर दबाया, ट्रक आगे कूदा।
मंदिर पीछे छूट गया और परछाई कुछ कदम आगे बढ़कर धुंध में घुल गई। लेकिन जैसे ही हम सड़क पर लौटे, ट्रक की छत से फिर वही आवाज आई, थप, जैसे वो वापस आ गया हो। गौतम टूटे हुए स्वर में बोला, भाई, ये हमें छोड़कर जा ही नहीं रहा। मैंने कहा, शायद इसलिए, क्योंकि इसे कहीं जाना है। सड़क फिर सकरी हो गई। दूर पहाड़ की घुमावदार पटरी दिख रही थी और धुंध उसके ऊपर ऐसे बैठ रही थी जैसे कोई सफेद कंबल जिसके नीचे कोई सो रहा हो। हम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे और उसी समय सामने सड़क पर एक आदमी दिखाई दिया। सफेद कुर्ता, धुंध में आधा डूबा हुआ और धीरे धीरे उसी लाठी को पकड़कर चलता हुआ जिसकी आवाज हमने मंदिर से सुनी थी। वो हमारी तरफ मुड़ा नहीं, बस सड़क के बीच खड़ा था, पीठ हमारी तरफ। गौतम फुसफुसाया, भाई, ये जिंदा नहीं लगता। मैंने पसीने से भीगी हथेलियों से स्टीयरिंग पकड़ा। आवाज भीतर से निकली, ये वही है। सड़क पर रात के उस काले हिस्से में वो शख्स एकदम जड़ खड़ा था, हमारे रास्ते में, सीधे। और मुझे पता था उसे बचकर निकलना अब आसान नहीं था। सड़क के बीचों बीच उस आदमी को देखकर मेरे हाथ एक पल के लिए स्टीयरिंग पर जम गए। वो सफेद कुर्ता, लाठी का सहारा, झुकी हुई पीठ, सब कुछ इंसानों जैसा था, सिवाय एक बात के, वो हिल नहीं रहा था, जरा भी नहीं, जैसे सदियों से वहीं खड़ा हो, जैसे उस जगह पर समय भी रुक गया हो। ट्रक रुक गया। इंजन की कंपन, हवा की आवाज, धुंध की परत, सब कुछ उसके चारों ओर घूमने लगा, लेकिन वो खुद स्थिर रहा। गौतम अंधविश्वास और डर से कांपते हुए बोला, भाई, इसके पैरों के नीचे छाया नहीं है। मैंने ध्यान से देखा। वाकई, जहां ट्रक की हेडलाइट पड़ रही थी, उस आदमी की कोई परछाई नहीं बन रही थी, बस सफेद कपड़ा और काली रात। गौतम के होंठ सूख गए। भाई, ये तो जीवित नहीं हो सकता, इंसान की छाया जरूर बनती है। मैंने धीरे से कहा, गाड़ी पीछे नहीं करेंगे, हम सीधा निकलेंगे, पर उससे नजर नहीं मिलानी। लेकिन असली डर अभी शुरू होने वाला था। जैसे ही मैंने गाड़ी को हल्का सा आगे बढ़ाया, वो आदमी धीरे धीरे अपना सिर घुमाने लगा। पूरा शरीर स्थिर, सिर्फ सिर घूम रहा था, इतनी धीमी गति से कि मेरे अंदर एक एक नस खिंच गई, जैसे हड्डियां उचटकती हों। गौतम कराह उठा, भाई, मत देखो, मत देखो उसकी तरफ। लेकिन मैं देख रहा था, क्योंकि वो सिर जब आधा घूम गया तो मैंने उसकी शक्ल देखी। चेहरा पूरी तरह धुंध था, न नाक, न होंठ, न आंखें, जैसे किसी ने इंसान का चेहरा मिटाकर उसमें सिर्फ हवा भर दी हो। चेहरा पूरी तरह सफेद, सिर्फ नीचे होंठ की जगह काली पिच की रेखा, जैसे कोई पुराना कपड़ा कई बार धोने से फीका हो गया हो। मैं डर के मारे पत्थर बन गया। गौतम मेरे कंधे पर हाथ रखकर जोर से बोला, भाई, आंखें मत मिलाना, पहाड़ की आत्माएं आंखों से घुसती हैं। मैंने तुरंत नजरें झुका लीं और गाड़ी बढ़ा दी। ट्रक उसके बिल्कुल पास से गुजरा, इतना पास कि वो हमारी खिड़की से सिर्फ कुछ फीट दूर था। उसके सफेद कुर्ते की हल्की ठंडी हवा हमारी तरफ आई, धुएं जैसी, बर्फ जैसी, सीधी हड्डियों तक उतरने वाली ठंड। जैसे ही हमने उसे पार किया, मेरे दिल को ऐसा लगा कि मानो किसी ने नाखूनों से उसे खरोंच दिया हो। हमने थोड़ी दूरी पार की ही थी कि पीछे से एक चीख भरी, फटी हुई आवाज आई, रुको! उस आवाज ने मेरा खून जमा दिया। गौतम ने कान बंद कर लिए। ये इंसानी आवाज नहीं भाई, ये पहाड़ की पुरानी रूह है। ये बुलाती है, रोकती है, पकड़ लेती है। मैंने एक्सेलरेटर पूरा दबा दिया। ट्रक झटके से आगे बढ़ा। हम दोनों सांस रोककर भाग रहे थे, जैसे जान बचा रहे हों। अचानक ट्रक के पिछले हिस्से पर किसी ने जोर से हाथ पटका। थम! ट्रक उछल गया। मैंने स्टीयरिंग संभाला। दिल बाहर आने वाला था। गौतम चिल्लाया, भाई, ये पीछे चिपक गया है, ये वही है। मैंने पीछे नहीं देखा, हिम्मत ही नहीं हुई। बस ट्रक को पहाड़ी उतर आई, पर पूरी स्पीड में डाल दिया। कुछ सेकंड तक ट्रक के पीछे कोई वजन महसूस हुआ, जैसे कोई छड़कर भागने की कोशिश कर रहा हो, जैसे वो हमारी गाड़ी को रोकना चाहता हो। फिर सब शांत हो गया, एकदम शांत, इतनी शांति कि ट्रक की गूंज भी डराने लगी। मैंने गहरा सांस खींचा। गौतम की आंखें भी कुछ देर तक बंद रहीं। 1 मिनट, 2 मिनट, फिर 5 मिनट। हम आगे बढ़ते रहे। गौतम ने धीरे से कहा,
भाई, वो चला गया। मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि दिल में मैं अभी भी एक अजीब सी धड़कन महसूस कर रहा था। फिर अचानक ट्रक की छत पर फिर वही आवाज आई। थप, एक ही थपकी, धीमी, थकी हुई, लेकिन इतनी स्पष्ट कि समझ आ गया वो गया नहीं, बस पीछे खड़ा होकर हमारा इंतजार कर रहा था। और अब वो पहाड़ की आवाज नहीं, हमारी यात्रा का हिस्सा बन चुका था। रात और गहरी होने लगी और पहाड़ों का खामोश डर पहले से कई गुना बढ़ गया। हम अकेले नहीं थे, अब बिल्कुल नहीं। रात की उस घाटी में ऐसा लग रहा था कि हवा खुद भारी हो गई है, जैसे चारों तरफ कोई बड़ा सा पर्दा फैला हो जो हमें नजरों से छुपा रहा हो, और हम उस पर्दे के अंदर दो छोटे से इंसान पहाड़ के किसी खेल में फंसे पड़े हों। ट्रक की छत पर एक थप की आवाज हुई थी, और उस एक आवाज ने बता दिया था वो साया अभी भी यहीं है। मैंने हाथ स्टीयरिंग पर जमाए रखे। गौतम ने सांस रोककर कान खिड़की के पास लगाए। भाई, लगता है कोई ऊपर बैठा है, मैंने कहा। बोल मत, ध्यान सड़क पर रख। लेकिन डर सचमुच अंदर तक उतर गया था। हम धीरे धीरे चढ़ाई चढ़ रहे थे। हेडलाइट की हल्की पीली रोशनी धुंध को काटने में नाकाम थी। हवा की आवाज, इंजन की कंपन, और सबसे ज्यादा वो महसूस होने वाला अदृश्य वजन, जैसे पुरानी रूह हमारे साथ सफर कर रही हो। कुछ देर बाद सड़क अंधेरे में गायब होने लगी। धुंध इतनी मोटी थी कि गाड़ी 10 मीटर से आगे दिखाई नहीं दे रही। इसी बीच कहीं बहुत दूर से एक अजीब सी आवाज आने लगी, धीमी, बूढ़ी, तोड़ती हुई, जैसे कोई धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे ओम नमः शिवाय जैसा मंत्र गुनगुना रहा हो। गौतम डर से सिकुड़ गया। भाई, ये कौन मंत्र पढ़ रहा है? ये इंसानी आवाज नहीं लगती। आवाज हवा में खोकर फिर लौटती थी, फिर गायब हो जाती, फिर लौटती, और हर बार थोड़ा पास। मुझे लगा शायद हवा पेड़ों की डालियों से टकराकर ऐसी आवाज बना रही हो, लेकिन ये कोई पेड़ की आवाज नहीं थी। ये किसी की सांसों से निकलता हुआ मंत्र था। मैंने धीरे से ट्रक को मोड़ पार कराया, और जैसे ही मोड़ पार हुआ, सड़क के किनारे एक पुरानी, टूटी हुई चट्टान के पास एक आकृति बैठी दिखाई दी। सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी, कंधे पर चादर, हाथ में लाठी, और सर झुका हुआ। गौतम की सांस अटक गई। भाई, ये वही है जो पीछे था? क्या यह इंसान है? मैं कुछ बोलता उससे पहले उस आकृति ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया, लेकिन चेहरा नहीं था, बस धुआं, सफेद धुआं, जिसमें कुछ निम्न आकार बनते थे, गाल, आंख, नाक जैसी छायाएं, लेकिन असली चेहरा नहीं। और वो उसी मंत्र जैसा कुछ बोल रहा था, खोखली, टूटी आवाज में, जैसे सैकड़ों साल पुराने गले से कोई ध्वनि निकले। मैंने तुरंत नजरें सड़क पर कर लीं, ट्रक की स्पीड बढ़ाई। जैसे ही हम उससे आगे निकले, वो आकृति कुछ दूर तक हमारी हेडलाइट के किनारे सरकती हुई दिखती रही। सीधे चलना नहीं, सरकना, जैसे हवा में खिसकती हुई। गौतम चीख पड़ा, भाई, वो साथ आ रहा है। ये इंसान नहीं है भाई, ये तो पहाड़ की आत्मा है। मैंने ट्रक स्पीड में रखा। कुछ सेकंड बाद आकृति गायब, पूरी तरह। हम दोनों ने राहत की सांस ली, लेकिन राहत की सांस आधी ही आई थी कि ट्रक की छत फिर धम से दब गई। इस बार आवाज इतनी भारी, इतनी बड़ी कि लगा जैसे कोई 10 किलो का पत्थर फेंक दिया गया हो। ट्रक हिल गया, इंजन झटका खा गया। गौतम जोर से चिल्लाया, भाई, ये ऊपर चढ़ गया है फिर। मेरी सांस गले में अटक गई। ऊपर कुछ चल रहा था, धीमी चाल में, सीधे ट्रक की लंबाई पर चलता हुआ। थप, थप, थप। इंजन का शोर भी उसके नीचे दब रहा था। गौतम कांपते हाथों से माला पकड़कर बोला, ये क्यों हमारे साथ ही चल रहा है भाई? क्यों? मैंने दबी आवाज में कहा, शायद हम उसके रास्ते में आ गए हैं। गौतम ने मेरी ओर देखा, या हम उसके रास्ता बन गए हैं। उस पल मेरी रूह कांप गई। मेरी मां की बातें याद आईं। पहाड़ों पर कुछ रूहें रास्ता तलाशती हैं और जीवित इंसानों का सहारा लेती हैं। शायद हमारी ट्रक की रोशनी, या इंजन की धुन, या हमारी यात्रा उसे अपने पुराने रास्ते की याद दिला रही थी। हम पहाड़ की संकरी पटरी पर थे, बिल्कुल अकेले। किसी भी दिशा में किसी इंसान की आवाज नहीं, सिर्फ हवा और वो भारी चाल। मैं गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा था कि अचानक बाहर खाई के उस पार धुंध के अंदर 4-5 लाल चमकती चिंगारियां दिखाई दीं,
जैसे किसी ने 4 लालटेन जलाई हों, लेकिन उनकी ऊंचाई, उनका फैलाव, उनकी चाल सब इंसानी नहीं लग रहे थे। गौतम बोला, भाई, वो फिर आ गए। ये इसी पहाड़ के रक्षक हैं, या चेतावनी। लाल रोशनियां धीरे धीरे हिल रही थीं, जैसे कोई जुलूस या कोई यात्रा पहाड़ के अंदर से गुजर रही हो। वो हमारे सामने नहीं, बस दूर खाई के पार। कुछ पलों में वो चिंगारियां धुंध ने निगल लीं, और फिर अचानक ट्रक के अंदर बहुत धीमी आवाज आई, मत रुको। ये आवाज इंसानी नहीं थी, लेकिन साफ थी, बहुत साफ, जैसे किसी जिंदा गले और हवा का मिला जुला स्वर हो। मेरे हाथ कांपे। गौतम जम गया। वो दोनों आंखें बंद करके बोला, भाई, ये हमें कहीं ले जाना चाहता है। मैंने गाड़ी सीधी सड़क पर रोकी नहीं, बस धीरे धीरे आगे बढ़ाता रहा। अब मुझे यकीन हो चुका था, ये साया हमें मारने नहीं चाहता। ये कुछ ढूंढ रहा है, या कहीं जाना चाहता है, और शायद हम उसकी एकमात्र सवारी थे। लेकिन असली डर तो ये था, आखिर वो चाहता क्या है और किस जगह तक हमें ले जाना है। रात खत्म होने में अभी बहुत वक्त था। पहाड़ गहरे हो रहे थे, और वो साया अब पूरी तरह हमारे ऊपर बैठ चुका था, शांत, भारी, सांस लेता हुआ। और अब अगला मोड़ उसकी मर्जी का होगा, हमारी नहीं। ट्रक पहाड़ी मोड़ों पर रेंग रहा था। ऊपर वह अदृश्य बोझ अब स्थिर था, न चाल, न थपकी की आवाज, सिर्फ एक लगातार मौजूदगी जो इंसान तो बिल्कुल नहीं लगती थी, लेकिन इंसान से ज्यादा जीवित लग रही थी। अजीब है, कभी कभी जो चीज हमें डराती है, वही चीज हमारी यात्रा का हिस्सा बन जाती है। मेरी सांसें भारी हो गई थीं। हर मोड़ पर लगता था कि अब कुछ होने वाला है। गौतम की उंगलियां माला पर तेजी से चल रही थीं। उसकी आंखें बार बार हेडलाइट की रोशनी में फैलते धुंध के गोले देख रही थीं, जैसे हर धुंध का फाहा कोई आकार लेने की कोशिश कर रहा हो। हम दोनों जानते थे, अब हम अकेले नहीं घूम रहे, कोई तीसरा हमारे साथ है। कुछ दूर चलने के बाद अचानक हवा की आवाज बदलने लगी। पहाड़ पर अचानक ऐसा माहौल बनता है जैसे कहीं बहुत आगे कोई बड़ा खाली मैदान हो, जहां हवा खुलकर बहती है और पेड़ों की सरसराहट गहरी हो जाती है। अचानक सड़क जरा चौड़ी हुई। एक मोड़ पार करते ही सामने एक बहुत पुरानी, गिरी हुई सड़क चेतावनी बोर्ड मिला, आधा टूटा हुआ। उस पर लिखा था, भोंज पटरी 6 किलोमीटर रात में न जाए। मैंने पढ़कर निगल लिया। गौतम की सांस अटक गई। भाई, ये भोंज पटरी वही है जिसकी कहानी दादा सुनाते थे। ये रास्ता, रात में चलने वाले यात्री अक्सर रास्ता भूल जाते हैं। कहते हैं, यहां हवा नहीं, रूहें चलती हैं। मैंने कहा, लेकिन हमारे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है। गौतम बोला, हां, और अब हम अकेले भी नहीं हैं भाई। उसके इतना कहते ही ट्रक की केबिन के अंदर हवा का दबाव बदल गया, जैसे किसी ने केबिन के बिल्कुल पीछे सांस ली हो, धीमी, भारी और बूढ़ी। हमने एक दूसरे को देखा। मैंने स्टीयरिंग पकड़ा और गाड़ी भोंज पटरी में उतार दी। जैसे ही हम अंदर गए, धुंध का रंग बदल गया। पहले सफेद था, अब हल्का नीला, जैसे किसी पुराने दीपक की लौ हवा में बिखर रही हो। गौतम ने धीरे से कहा, भाई, ये रात अब हमारी नहीं रही। पहाड़ चुप थे। पेड़ों का आकार अजीब टेढ़ा दिखाई देता था, जैसे हर पेड़ में कोई चेहरा हो जो हमें जाते हुए देख रहा हो। ट्रक की हेडलाइट के सामने धुंध में आकृतियां बनने लगीं। कभी लगा कोई महिला खड़ी है, कभी लगा कोई यतीम बच्चा, लेकिन ध्यान से देखने पर सब धुंध ही निकलती। पर पहाड़ की कहानियां कहती हैं, धुंध तभी चेहरे बनाती है जब कोई उसके अंदर से गुजर रहा हो। हम और अंदर गए। रास्ता संकरा होते गया। चारों तरफ देवदार के पेड़ और उनके नीचे काली खाई। इसी बीच अचानक ट्रक ने एक अजीब सा मोड़ लिया, जैसे खुद ब खुद। मैंने स्टीयरिंग पकड़ा, लेकिन लगा किसी भारी हाथ ने स्टीयरिंग थोड़ी देर के लिए मुझसे ले लिया हो। गौतम चौंक गया। भाई, आपने मोड़ लिया? मैंने कांपते हुए कहा। नहीं, मेरे हाथ ने खुद नहीं लिया। हम दोनों चुप, दिल एक साथ धड़क रहे थे। फिर ट्रक के पिछले हिस्से पर बहुत धीमी ठक ठक हुई। थक थक, जैसे कोई बहुत पुराने लकड़ी के चप्पल में चलता बूढ़ा ट्रक के पीछे से आगे की ओर आ रहा हो। और फिर ऊपर छत पर वही धीमी, भारी चाल शुरू हुई। थप थप थप। लेकिन इस बार चाल में डर नहीं था,
इस बार ऐसा लग रहा था कि वो साया किसी तरह हमें गलत मोड़ से बचाकर सही दिशा में ले जा रहा हो। मुझे अचानक एक बात समझ में आई। गौतम, ये हमें बचा रहा है। गौतम ने चौड़ी आंखों से मेरी तरफ देखा। मतलब, ये बुरा नहीं है। मैंने हल्की सांस छोड़ी। नहीं, ये खोया हुआ है, पुराना है, और शायद हम इसकी आखिरी यात्रा के साथी हैं। गौतम की आवाज डर और श्रद्धा से मिलकर टूटी। भाई, शायद ये कोई पुराना ड्राइवर है जो इसी पटरी पर रात में भटक गया होगा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये बात वातावरण में बिल्कुल फिट बैठ रही थी। पहाड़, धुंध, भटकी रूह, पुरानी पटरी और रात की हवा, सब किसी कहानी की तरह जुड़े हुए लग रहे थे। ट्रक अब धीरे धीरे एक घाटी में उतर रहा था। रात घनी हो गई थी, सांसें धड़कनों से टकरा रही थीं, और ऊपर यात्री की चाल हमारी यात्रा की धुन बन चुकी थी। कुछ मिनट बाद सड़क के बीच एक पत्थर की चबूतरी दिखी, जिस पर एक टूटा त्रिशूल लगा था, जैसे कोई पहाड़ी शिव स्थान जिसे छोड़ दिया गया हो, जैसे हर यात्री यहां कुछ छोड़कर जाता हो। गौतम ने धीरे से कहा, भाई, ये स्थान यात्रा आत्माओं का पड़ाव होता है। मैं खामोश रहा, क्योंकि तभी ट्रक की छत पर बैठी रूह पूरी छत पर आगे की ओर खिसक गई, भारी आवाज के साथ, घर्र, सीधे ट्रक के बोनट की तरफ। मेरी सांस रुक गई। गौतम हिल नहीं पाया। हम दोनों पत्थर बन गए। और फिर बोनट के ऊपर ट्रक की हेडलाइट में एक साया झलका, धीमा, धुंध जैसा, लेकिन इंसानी आकार में। वो झुका हुआ सिर, लाठी जैसी छाया और बुजुर्ग चाल, सब कुछ बताता था। वो हमें कुछ याद दिलाना चाहता है। शायद उसकी आखिरी राह यहीं कहीं है। गौतम की कांपती आवाज आई, भाई, ये चाहता है कि हम इसे आगे ले जाएं। मैंने स्टीयरिंग और कसकर पकड़ा और कहा, ठीक है बूढ़े, हम तेरा रास्ता पूरा करेंगे। जैसे ही मैंने ये कहा, हवा अचानक हल्की हो गई। ट्रक की छत से भारी वजन गायब हो गया, जैसे वो साया एक पल के लिए हमें धन्यवाद कहकर अगले मोड़ पर चला गया हो। लेकिन मुझे पता था, उसकी यात्रा अब भी खत्म नहीं हुई। हम उसकी मंजिल हैं, और आगे का रास्ता और भी काला, और भी गहरा, और भी खामोश हमारा इंतजार कर रहा था। ट्रक उस काली रात में आगे बढ़ रहा था, लेकिन रास्ता अब हमारा नहीं था। हर मोड़, हर ढलान, हर चढ़ाई ऐसी लग रही थी जैसे पहले से तय हो, जैसे कोई अदृश्य हाथ हमारे सफर को दिशा दे रहा हो। छत पर बैठा वह वजन, कभी बहुत भारी, कभी बहुत हल्का, कभी बिल्कुल चुप, कभी इतनी धीमी आवाज करता कि रूह कांप जाए। गौतम धीरे धीरे कदमों को महसूस कर रहा था। उसके चेहरे पर पसीने की लकीरें जम चुकी थीं। वह बोला, भाई, ये अब सिर्फ पीछे नहीं, हमारे साथ चल रहा है। मैंने धीरे से पूछा, साथ या ऊपर? वह मेरी आंखों में देखने लगा। भाई, अगर ये बुरा होता तो हमें अब तक खत्म कर चुका होता। ये हमें कहीं ले जा रहा है, हमें खतरे से बचा रहा है, लेकिन क्यों, ये नहीं पता। मेरे अंदर भी एक अजीब सा भरोसा उभर रहा था, एक डर के साथ मिला हुआ भरोसा, जैसे किसी गहरी चेतावनी वाला कैसा एहसास। हम आगे बढ़े। सड़क अब पहाड़ के उस हिस्से में थी जहां पेड़ कम और खाई ज्यादा थी। हवा इतनी ठंडी कि हथेलियां जम रही थीं। अचानक ट्रक पूरी तरह खुद ब खुद झटका खा गया। मैंने तुरंत ब्रेक लगाए। गौतम खिड़की से बाहर झांका। भाई, सामने सड़क टूटी हुई है। अगर 2 कदम और बढ़ते तो ट्रक सीधा खाई में गिर जाता। मैंने डर से पीछे हटकर देखा। सामने सचमुच सड़क का हिस्सा टूटकर खाई में लटक रहा था। सिर्फ 3 से 4 इंच की मिट्टी रह गई थी। अगर हम थोड़ी भी स्पीड से जाते, हम दोनों और ट्रक सब खत्म। लेकिन हमने ब्रेक कब लगाए? जब छत पर वो भारी साया अचानक दाहिने तरफ झटका खा गया और ट्रक भी दाहिने को झुक गया, जैसे उसने हमें गिरने से बचाया हो। मैंने कांपती सांस लेते हुए कहा, गौतम, ये हमको मरने नहीं दे रहा, ये हमारी रक्षा कर रहा है। गौतम ने आंखें बंद कर लीं। भाई, ये कोई साधारण आत्मा नहीं, ये कोई पहाड़ी यात्री है या कोई पुराना ड्राइवर। मेरी रीढ़ में सिहरन उतर गई। मेरे पिता भी ड्राइवर थे। मैंने धीरे से आकाश की ओर देखा। हे महादेव, ये कौन है? सन्नाटा। सड़क की टूटी जगह हमें देख रही थी, और ट्रक की छत पर वो भारी मौजूदगी धीरे धीरे शांत होकर बैठी हुई थी।
हमने ट्रक को रिवर्स में लिया और बाईं तरफ छोटी पगडंडी पकड़ी, जो शायद किसी गाइड के बिना मिली ही नहीं होती। आगे बढ़ते समय मेरे कानों में एक आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत कंपित। ध्यान से। मेरी आंखें फैल गईं। गौतम मेरे तरफ मुड़ा। भाई, ये बोल रहा है। मैंने महसूस किया, वो आवाज डराने वाली नहीं थी, वो चेतावनी थी, जैसे कोई अनुभव वाला बूढ़ा ड्राइवर किसी नए नौसिखिए को टिप दे रहा हो। मैंने कहा, गौतम, ये कोई भूत नहीं, ये कोई रक्षक है, या किसी पुराने हादसे की रूह जो अभी भी अपना रास्ता ढूंढ रही है। गौतम की आंखों में पहली बार डर के साथ सहानुभूति भी दिखी। हम आगे बढ़ रहे थे। रात गहरी थी, हवा खामोश, और पहाड़ पहाड़ जैसे हर कदम सुन रहा था। सड़क के एक मोड़ पर अचानक दूर पहाड़ की ऊंचाई पर एक पीली रोशनी दिखी, जैसे किसी ने लालटेन जलाकर ऊपर पेड़ की डाल पर टांग दी हो। लेकिन उधर इंसान नहीं जा सकता, रास्ता ही नहीं है। गौतम बोला, भाई, ये इंसान की रोशनी नहीं, ये पहाड़ के रक्षक की निशानी है। रोशनी धीरे धीरे हिलती हुई बाएं दाएं झूलती रही, और जब हम थोड़ा पास पहुंचे, वो रोशनी धीमे धीमे नीचे उतरने लगी, जैसे कोई हमें रास्ता दिखा रहा हो, जैसे अंधेरे में कोई मार्गदर्शक। मैंने निर्णय किया, उस रोशनी का पीछा करते हैं। गौतम डरते हुए बोला, अगर ये जाल हुआ तो? मैंने सांस भरकर कहा, अब हमारा रक्षक ऊपर बैठा है। उसने सिर हिलाया। हमने वही रास्ता पकड़ा जहां रोशनी जा रही थी। कुछ देर बाद सड़क चौड़ी हुई, साफ, सुरक्षित, और अचानक रोशनी गायब, जैसे वो अपना काम पूरा करके चल पड़ी हो। छत पर बैठा साया भी फिर से शांत हो गया। हम चलने ही वाले थे कि अचानक पहाड़ की हवा में एक अत्यंत धीमी आवाज आई, मंजिल दूर नहीं। हमारे दिल रुक गए। हम दोनों एक साथ बोले, इसको हमारी मंजिल पता है। यानी वो सिर्फ हमारा पीछा नहीं कर रहा, हमारी मंजिल भी जानता है। और अब ये सफर सिर्फ हमारी मजबूरी नहीं थी, ये उसकी भी थी। पहाड़ की खामोशी अब गहरी नहीं, जिंदा लगने लगी, ऐसी कि हर पेड़, हर मोड़, हर धुंध का टुकड़ा हमारी यात्रा में शामिल दिखता था। अब मैं सिर्फ ट्रक नहीं चला रहा था, मैं किसी अदृश्य सत्ता के इशारों पर एक बहुत पुरानी कहानी का हिस्सा बन चुका था। हम धीरे धीरे आगे बढ़े। सड़क तिरछी और खतरनाक थी। बाएं खाई, दाएं पहाड़ की सीधी दीवार। गौतम ने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, भाई, क्या ऐसा हो सकता है कि ये कोई पुराना ड्राइवर हो जिसकी रूह हादसे के बाद रास्ता नहीं ढूंढ पाई? मैं चुप रहा, क्योंकि शब्द कम पड़ रहे थे। ट्रक की छत पर वो साया अब पूरी तरह शांत था, लेकिन उसकी मौजूदगी इतनी गहरी थी कि लगा जैसे उसकी सांसें मेरे पीछे से आती हों। हम आगे बढ़े। अचानक सड़क के किनारे एक पुराना ट्रक दिखाई दिया, जंग लगा हुआ, काई जमी हुई, टूटे शीशे, जैसे वर्षों से किसी ने छुआ ही न हो। उस ट्रक के फ्रंट पर धुंध के बीच से एक फटा हुआ बोर्ड दिखाई दिया, जय महाकाल ट्रांसपोर्ट। गौतम बोला, भाई, ये तो बहुत पुराना मॉडल है। ये ट्रक तो 30 से 35 साल पहले बंद हो गया था। मैंने महसूस किया, छत पर बैठा साया अचानक भारी हो गया, जैसे उसने इस ट्रक को पहचान लिया हो, जैसे उसका कोई संबंध हो। मैंने गहरी सांस ली। गौतम, हो सकता है ये उसी का ट्रक हो। गौतम की आंखों में डर फैल गया। मतलब, ये जो हमारा रक्षक है, ये भी कभी ड्राइवर था? मैंने हां में सिर हिलाया। कहानी अब साफ होने लगी थी। हमारे ऊपर बैठा साया हादसे में मरा नहीं था, वो बस खो गया था अपनी मंजिल तक जाने से पहले, और उसकी रूह रास्ते रास्ते उसी मंजिल की तलाश में भटकती रही। शायद हमारी मंजिल वही है जो उसकी अधूरी मंजिल है, और इसलिए वो हमारे साथ है। उसी पल छत पर से बहुत धीमी आवाज आई, रास्ता वही है। मैं हिल गया। वो बोल सकता है, उसकी चेतना है, उसकी मंजिल है। पहाड़ की हवा अचानक धीमी हो गई, जैसे समय रुक गया हो, और मैं महसूस कर सकता था उस आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, कोई हिंसा नहीं थी, सिर्फ एक बहुत गहरा दर्द, जैसे किसी ने सफर अधूरा छोड़ दिया हो और अब वो अधूरापन हमारे जरिए पूरा करना चाहता हो। गौतम की आंखों में आंसू आ गए। भाई, ये तो दुखी रूह है, मैंने कहा। हां, और अब ये हमें नहीं छोड़ेगा जब तक इसकी मंजिल नहीं मिल जाती। पहाड़ की रात फिर शांत हो गई, लेकिन इस बार शांति डर नहीं,
एक वादा जैसी लग रही थी। रात के उस मोड़ पर ऐसा लग रहा था जैसे पूरा पहाड़ अपनी सांस रोककर खड़ा है। ट्रक की हेडलाइटें धुंध के अंदर सफेद दरारें बना रही थीं, जिनमें कुछ क्षणों के लिए ऐसी ऐसी परछाइयां उभरतीं जिन्हें देखकर दिल कंप जाए। हम पार्ट 12 तक पहुंचते पहुंचते उस साए के इतने आदी हो चुके थे कि उसकी चाल, उसका वजन, उसकी सांस जैसी दबाव भरी मौजूदगी अब डराने से ज्यादा एक सवाल बन चुकी थी। वह हमें कहां ले जा रहा है और क्यों? गौतम ने धीरे से बस इतना कहा, भाई, इसका कोई उद्देश्य है। ये बिना कारण साथ नहीं चल रहा। मैंने भी यही महसूस किया था, लेकिन सच बोलने की हिम्मत नहीं थी। हम थोड़ी देर चढ़ाई चढ़ने के बाद एक बेहद अजीब जगह पहुंचे। यह एक लंबा, सीधा, खुला मैदान जैसा मोड़ था, जिसके दोनों तरफ सफेद पत्थरों की पंक्ति लगी थी, मानो किसी ने रास्ते को सीमाओं में बांध दिया हो। इन पत्थरों पर हल्की सी, पुरानी सी लाल मिट्टी जमी थी, जिस पर धुंध गिरते ही किसी बुझी हुई आग की तरह हल्की भाप उठती। गौतम ने आंखें फाड़कर कहा, भाई, ये तो पुराना स्मशान घाट जैसा लग रहा है। मेरी रूह कंप उठी। कश्मीर से अरुणाचल तक के रास्ते में ऐसे बहुत सारे भूले बिसरे स्थल होते हैं जहां कभी लोग रहते थे या जहां से लोग गुजर जाते थे। हमने कभी इस रास्ते को इतनी रात में पार नहीं किया था। मैंने इंजन को हल्का रखा। धड़कनें बहुत भारी थीं। तभी ट्रक की छत पर एक बहुत धीमा, बहुत थका हुआ जैसा दर्द भरा स्वर उठा। गौतम कांप गया। भाई, ये रो रहा है क्या? मेरे गले में कुछ अटक गया। वो आवाज किसी इंसान की नहीं थी, लेकिन उसमें इंसानी दर्द था, जैसे कोई बिछड़ा हुआ, बहुत अकेला, बहुत थका हुआ अस्तित्व हमारी छत पर बैठकर अपनी जिंदगी का बोझ फिर से याद कर रहा हो। मैंने धीरे से कहा, गौतम, ये शायद सदियों से अकेला है। गौतम ने मुझे देखा। पहली बार उसके चेहरे पर डर से ज्यादा दया थी। हम ट्रक बहुत धीरे चला रहे थे कि अचानक सामने सड़क पर एक पुराना लकड़ी का पुल दिखाई दिया। पुल इतना पुराना कि उस पर चलते ही हिलने की आवाज आने लगी। नीचे गहरी खाई, और खाई के अंदर सफेद भाप सी उठ रही थी, मानो सांसें। जब मैंने ट्रक पुल पर चढ़ाया, छत पर मौजूद साया अचानक उठ गया। उसके उठने से ट्रक की पूरी छत डक जैसी धातु की आवाज में कांपी। फिर साया धीरे धीरे ट्रक के आगे की ओर आने लगा। मेरी उंगलियां उस स्टीयरिंग पर जम गईं। गौतम चिल्लाने ही वाला था, लेकिन आवाज गले में अटक गई। साया ट्रक की छत के बिल्कुल बीच आकर एकदम रुक गया, और तभी पुल के बिल्कुल बीच में ट्रक अपने आप धीमा होने लगा। मैंने एक्सेलरेटर दबाया, कुछ असर नहीं। गौतम चिल्लाया, भाई, गाड़ी रुक क्यों रही है? इंजन चल रहा था, पर ट्रक जैसे किसी भारी हाथ ने उसके आगे के हिस्से को पकड़ लिया हो। मेरी रीढ़ में बर्फ सी ठंड उतर गई। तभी छत पर मौजूद उस साए ने पहली बार अपने पूरे अस्तित्व से एक आवाज निकाली, एक टूटी हुई, फटी हुई, तला हुआ स्वर। यहां मेरी आंखें फैल गईं। गौतम ने माला कसकर पकड़ ली। हम दोनों की धड़कनें अंदर घुटती हुई सुनाई दे रही थीं। साया दूसरी बार बोला, यहां गिरा था। मैं सनसा हो गया। गौतम के चेहरे से खून उतर गया। उसने कांपते स्वर में पूछा, भ भाई, कौन गिरा था? छत पर भार और बढ़ गया, जैसे वह साया घुटनों के बल बैठ गया हो। ट्रक कराहने लगा। फिर धीरे, बहुत धीरे, तीसरा शब्द आया, मैं। मेरी आंखों में आंसू आ गए। गौतम का दिल टूट गया। अब हमें पता चल गया था, वो साया किसी और का नहीं, एक पुराने ट्रक चालक का था। वो यहीं इसी पुल से कभी गिरा था, न मरा न जिया, बस पहाड़ की रात में फंस गया। उसकी आत्मा को ना मुक्ति मिली, ना दिशा, और अब वो हमारे ट्रक का इस्तेमाल कर रहा था अपने पुराने रास्ते या अपने पुराने गंतव्य तक पहुंचने के लिए। गौतम मेरे कंधे पर हाथ रखकर रो पड़ा, भाई, ये हमें नुकसान नहीं करेगा। ये तो बस घर जाने की कोशिश कर रहा है। मैं ट्रक की तरफ झुककर छत की ओर देख नहीं रहा था, पर महसूस हो रहा था वो साया पूरी तरह हमारे ठीक ऊपर बैठा है, जैसे कह रहा हो, जहां से मैं गिरा था वहीं से मेरी राह शुरू हुई थी। तुम्हें वहीं ले जाऊंगा। और अगले मोड़ पर जो हुआ, उसने इस सफर को और भी भयानक बना दिया। पुल पार करते ही ट्रक की हेडलाइटें अपने आप 3 बार झपकीं,
और सामने एक पहाड़ी सुरंग धुंध के अंदर जागती हुई दिखाई दी। गौतम डर से सुन्न, भाई, ये सुरंग नक्शे में नहीं होती। मैंने ट्रक रोका नहीं। साया चाहता था हम वहां जाएं, और अब हम दोनों समझ चुके थे, हमारी यात्रा अब हमारी नहीं रही। ये उस साये की अधूरी यात्रा बन चुकी थी। उस रात का वो हिस्सा आज भी मेरी याद में धुंधला है, पर उसके अंदर छिपा डर आज भी साफ महसूस होता है। हम पहाड़ के उस ऊंचे हिस्से में थे जहां रास्ते तंग, हवा पतली और धुंध इतनी भारी हो जाती है कि आदमी खुद अपनी परछाई से डर जाए। लेकिन इस बार डर धुंध नहीं था। डर था आवाजें और वो साया जो अब पूरी तरह हमारे ऊपर सवार हो चुका था। ट्रक की छत से कोई चाल नहीं आ रही थी। अब वो चल नहीं रहा था। अब वो बैठा था, पूरी मजबूती से, जैसे किसी बोझ की तरह जो हमें छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। ट्रक का हर मोड़, हर उछाल ऐसा लगता था जैसे ऊपर बैठा कोई भारी शरीर हिला हो और उसका वजन हमारे कंधों पर लटक रहा हो। गौतम हाथ जोड़े बैठा था। भाई, अब ये हमें बस देखता नहीं, हमारे अंदर झांक रहा है। उसकी आवाज में डर इतना साफ था कि मेरे हाथ स्टीयरिंग पर खुद ब खुद कस गए। कुछ मिनटों तक सड़क शांत रही। फिर अचानक ट्रक के अंदर बहुत धीमी फुसफुसाहट गूंजने लगी। मत रुको, आगे और आगे। ये आवाज किसी इंसान की नहीं थी, और ये कान से ज्यादा मन में सुनाई दे रही थी, जैसे कोई हमारे विचार के बीच में प्रवेश कर रहा हो, बिना इजाजत, बिना कारण। मैंने तुरंत ध्यान सड़क पर टिकाया। गौतम ने आंखें बंद कर लीं। भाई, ये हमारे अंदर बात कर रहा है। ये हवा की आवाज नहीं, ये विचार जैसा लग रहा है। मैंने कहा, अपने मन की बात न सुन, बस रास्ता देख। पर यह बोलना आसान था। उसकी आवाज अंदर उतरकर सोच के बीच में कट लगाती थी। कुछ देर बाद हम एक पुराने पहाड़ी पुल पर पहुंचे। पुल की लकड़ियां टूटी फूटी, नीचे गहरी खाई में पानी की आवाज बहुत दूर से आती हुई, जैसे कोई नदी नहीं, कोई पुरानी फटी हुई सांस हो। मैं पुल पर चढ़ा ही था कि ऊपर बैठे साये का वजन अचानक बढ़ गया। इतना बढ़ा कि ट्रक के फ्रंट साइड के स्प्रिंग चर्र चर्र कर उठे। गौतम घबरा गया। भाई, ऊपर बैठा कुछ बहुत भारी है, ट्रक मुड़ भी नहीं पा रहा। मैंने हर हिम्मत जुटाकर ट्रक को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। पुल की लकड़ी चरमराने लगी। कहीं कहीं तो ऐसा लगा कि लकड़ी टूट ही जाएगी। और तभी सामने पुल के अंत में धुंध से एक आकृति उभरी। वही सफेद कपड़ा, वही झुका हुआ शरीर, वही लाठी, वही हवा में बना हुआ धुंधला चेहरा। लेकिन इस बार वो हमें रोकने नहीं, इशारा कर रहा था। लाठी धीरे धीरे दाईं ओर उठी। पुल के बाद का दायां रास्ता। गौतम हकलाया, भाई, ये हमें दिशा दिखा रहा है, ये दुश्मन नहीं। मैंने धीमी आवाज में कहा, शायद ये अपने पुराने रास्ते पर जाना चाहता है और हम उसके लिए सवारी बन गए हैं। लेकिन डर उससे कम नहीं था। जैसे ही हम पुल उतरकर दायां रास्ता लेते हुए आगे बढ़े, वो आकृति धीरे से धुंध में घुल गई, पूरी तरह जैसे कभी थी ही नहीं। लेकिन अगले ही पल ट्रक की छत पर एक जोर का धक्का लगा। धम! ट्रक उछला। स्टीयरिंग मेरे हाथ से लगभग छूटा। गौतम जोर से चिल्लाया, भाई, ये गुस्सा हुआ है। ये हमें जल्दी ले जाना चाहता है। मैंने तुरंत गाड़ी संभाली। पसीना हथेलियों से फिसल रहा था और आंखें धुंध से नहीं, डर से धुंधली हो गई थीं। कुछ पल बाद ऊपर वाले साये ने फिर कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। थप, थप, थप। लेकिन ये चाल पहले वाली नहीं थी। ये बेचैन थी, जल्दी में थी, किसी मंजिल की तलाश में थी। और तभी ट्रक के अंदर दोनों तरफ से आवाजें आने लगीं। बाईं ओर से, आगे, दाईं ओर से, मत रुको, पीछे से, अब, और ऊपर से, चलो। ये आवाजें हवा से नहीं थीं। ये किसी पुरानी, थकी आत्मा की जल्दबाजी लग रही थीं, जैसे उसने किसी को किसी जगह कभी पहुंचना था, पर पहुंच नहीं पाई। और अब हम उसकी अधूरी यात्रा का हिस्सा बन चुके थे। मैंने डरते हुए एक ही चीज महसूस की। अब हम सिर्फ कश्मीर से अरुणाचल की यात्रा नहीं कर रहे थे। हम एक भटकी हुई आत्मा का जलता हुआ रास्ता पूरा कर रहे थे। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, पहाड़ की रात और गहरी हो रही थी। अभी मंजिल बहुत दूर थी, और डर, उससे भी ज्यादा रात अब पहाड़ों पर किसी राक्षसी चादर की तरह फैल चुकी थी।
उस चादर के नीचे हम दो इंसान और हमारे ट्रक की छत पर बैठा हुआ एक अदृश्य, थका हुआ, पुराना साया, जो जाने क्यों हमारा मार्गदर्शक बना हुआ था। जब से वो फुसफुसाहट आई थी, मत रुको, तब से मैं खुद भी रुका नहीं था। स्टीयरिंग पकड़ते पकड़ते उंगलियां सुन्न हो चुकी थीं, लेकिन हाथ छोड़ने की हिम्मत नहीं थी। गौतम के माथे का चंदन धुंध से धुल चुका था। उसके होंठ लगातार मंत्र पढ़ रहे थे, लेकिन आवाज इतनी धीमी पड़ती जा रही थी जैसे वो खुद अपने डर को सुन रहा हो। हम पहाड़ के ऐसे हिस्से में पहुंचे जहां सड़क बहुत पुरानी लग रही थी। पत्थर उखड़े हुए, खाई जमी हुई, पेड़ इतने पास कि मानो एक ही सांस में हमें निगल लें। मैंने धीरे से कहा, गौतम, ये आधिकारिक सड़क नहीं है। गौतम भी डरते हुए बोला, भाई, ये वो रास्ता है जो नक्शों में नहीं होता, जिस पर सिर्फ पहाड़ी रूहें चलती हैं। मैंने एक भारी सांस ली। तो फिर हम यहां क्यों हैं? उसने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में वही सच था जो मेरे मन में घूम रहा था, क्योंकि वो साया हमें यहां लाया है। ट्रक अचानक दाईं ओर झटका खा गया। सड़क के किनारे में मिट्टी टूट रही थी। मुझे समझ आया कि थोड़ा भी गलत मोड़ हम दोनों को खाई में फेंक देगा। उसी समय छत पर बैठी उस रूह ने एक बहुत धीमी, खुरदरी, भारी आवाज में कहा, धीरे। मैं जम गया, दिल रुक गया, सांस एकदम अटक गई। गौतम रो पड़ा, भाई, ये बोल रहा है, ये बोल रहा है हमसे। मैंने बिना सिर उठाए, बिना ऊपर देखे गाड़ी को बहुत धीरे धीरे मोड़ पर साधा। अजीब बात यह थी, जैसे ही मैंने उसकी कही बात मानी, सड़क अचानक थोड़ी समतल हो गई, जैसे सच में कोई जानता हो कौन सा पत्थर टूटा है, कौन सा मोड़ खतरनाक है, कहां मिट्टी धंसी हुई है। कुछ मिनटों तक हवा और इंजन की आवाज के अलावा कुछ नहीं था। फिर अचानक हवा में घंटी की बहुत हल्की आवाज आई, टिन टुन टिन, जैसे कोई छोटी पीतल की घंटी किसी मंदिर में हवा से हिल रही हो। गौतम ने तुरंत पहचान लिया। उसने कहा, भाई, ये पास वाली घंटियां हैं। ये पहाड़ों में जगह जगह पेड़ों पर बांधी जाती है, राह भटकने वालों की रक्षा के लिए। पर आवाज की दिशा अजीब थी। वो ऊपर से आ रही थी। हमने सिर उठाया। पेड़ों के झुरमुट के ऊपर एक बहुत ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर एक छोटी सी घंटी लटक रही थी, लेकिन उस ऊंचाई पर आदमी पहुंच ही नहीं सकता था। वो घंटी वहां बांधना इंसानी हाथों का काम नहीं था, जैसे कोई ऊपर से, बहुत ऊपर से इसे टांग गया हो। घंटी लगातार हवा में बज रही थी और हमें एक दिशा दिखा रही थी, सड़क के बाएं वाले संकरे पथ की। भाई, सच बताऊं, वो रास्ता इतना पतला, इतना डरावना कि ट्रक चलाने की सोचकर ही शरीर कांप जाता था। मेरी आंखें फैल गईं। वो रास्ता ट्रक के लिए नहीं है। लेकिन तभी छत पर बैठे उस साये ने बहुत हल्के स्वर में कहा, वहीं। गौतम ने माला कसकर पकड़ी। भाई, ये रास्ता उसी को पता है, हम इंसान देख ही नहीं सकते। मैंने 4 सेकंड सोचा, सिर्फ 4। फिर ट्रक को उसी संकरी पटरी पर मोड़ दिया। टायरों ने पत्थर छोड़े, ट्रक झूला, गाड़ी का पिछला हिस्सा खाई की तरफ हिला, लेकिन जैसे किसी अदृश्य हाथ ने पिछला हिस्सा पकड़ लिया हो, गाड़ी गिरने के बजाय सीधे पटरियों पर लौट आई। मैं हाँफ गया। गौतम ने आंखें बंद कर लीं। सड़क आगे बिल्कुल अंधेरी हो गई। धुंध नहीं, अंधेरा, काला अंधेरा, जैसे कोई काला पर्दा सड़क पर बिछा हो। मैंने डरते हुए कहा, यह क्या है गौतम? प्रकाश क्यों नहीं जा रहा आगे? गौतम फुसफुसाया, ये जगह काला खड्ड कहलाती है भाई। मेरे गांव की कथा है। यहां प्रकाश नहीं जाता। कोई रूह, कोई पुराना प्राणी यहां वर्षों से भटकता है। छत पर साया बिल्कुल शांत था, इतना शांत कि उसकी खामोशी भी डर बन गई थी। फिर पहली बार मेरे सीने में कुछ हिला, जैसे कोई अदृश्य धक्का। फिर उसी भारी आवाज में, धीरे, कांपते हुए, एक आदेश, मत देखो। मैंने तुरंत आंखें झुका लीं। गौतम ने चेहरा नीचे कर लिया। लेकिन भाई, इंसान कितना भी कोशिश करे, जिज्ञासा पाप होती है। एक पल, बस एक पल, मैंने मिरर में देखा, और जो देखा, मेरी रूह ठंडी पड़ गई। अंधेरे के बीच दो बहुत बड़े सफेद धुंध जैसे आकृतियां चल रही थीं, पेड़ों जितनी ऊंची, सिर दीवार जैसा विशाल, कंधे चौड़े, और उनके पैरों के नीचे कोई छाया नहीं, कोई जमीन नहीं, कुछ भी नहीं, बस
धुंध का 2 पहाड़ एक साथ चलते हुए। मेरी सांस रुक गई। मैंने तुरंत नजर नीचे कर ली। गौतम चीखा, भाई देखा आपने? कहाँ था? मत देखो, ये पहाड़ की रखवाली में लगाए गए पुरखों की आत्माएं हैं। ये जीवित को नहीं देखना चाहती। ट्रक कांप गया। हवा भारी हो गई। सड़क गायब होने लगी। और तभी छत पर बैठा वो साया जोर से बोला, आंखें बंद। हम दोनों ने झटके से आंखें बंद कर लीं। ट्रक चल रहा था, पर मुझे सड़क का पता नहीं। स्टीयरिंग बस मेरे हाथ में था और कोई और हमें चला रहा था। 3 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड। अचानक ट्रक एक खुली जगह पर आकर रुक गया। मैंने धीरे धीरे आंखें खोलीं। हम एक बहुत बड़े खुले मैदान में थे, जहां चांद की रोशनी धीरे धीरे उतर रही थी। और सबसे डरावनी बात, छत पर का भार अब नहीं था। गौतम उठ बैठा, भाई वो उतर गया है। मैंने ऊपर देखा। ट्रक की छत पर धुंध जैसा एक निशान था, जैसे कोई पुराना यात्री लंबा सफर करके यहां उतर गया हो। और सामने पहाड़ की खोली में एक गहरी तंग काली सुरंग थी, जहां हवा नहीं जा रही थी, जहां धुंध नहीं जा रही थी, जहां अंधेरा भी घबरा रहा था। और उसी सुरंग से बहुत दूर से बहुत धीमी आवाज आई, अधूरी राह। मैंने समझ लिया, हमारा सफर उस रूह का नहीं था। उस रूह का सफर हमारे सहारे पूरा हो रहा था, और अब वो हमें आगे ले जाना चाहती थी, उस सुरंग के अंदर, जहां जाने की हिम्मत पहाड़ों के कई प्राणियों ने भी नहीं की। यह सफर अब मौत से लड़ने का नहीं था, एक प्राचीन रूह की यात्रा पूरी करने का था। और कहानी अब पहाड़ की सबसे गहरी तह में उतरने वाली थी।